हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्रैश कोर्स। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट वेबसाइट बनाना, वो भी वर्डप्रेस में एलिमेंटर की हेल्प से विदाउट कोडिंग। यस, नो कोडिंग वेबसाइट। मेरी पहले वाली एलिमेंटर की वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप हमें स्टार्ट टू एंड एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखाएं एलिमेंटर में। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, जिसमें मैंने सिखाया है आपको एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करना एलिमेंटर में, वर्डप्रेस में, विद ओन पेज एसईओ, ताकि जब आप कंप्लीट वेबसाइट बनाएं उसको आप जो है वो सबमिट करवा सकें गूगल में। और ये तरीका भी मैंने आपको बताया है योस्ट एसईओ की मदद से हम किस तरह से जो है अपनी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करवा सकते हैं। तो स्टार्ट से एंड तक इस कोर्स को ज़रूर देखिएगा। इस कोर्स को देखने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि अपनी एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट बना सकते हैं और पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और मुझे हौसला मिलता रहेगा और मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। सो वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया है होस्टिंगर के थ्रू। अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग डोमेन बाय करना चाहते हैं तो आप कोड अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ से आप जो है 20% जो है वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एनी हाउ, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद ये आपके पास इंटरफेस होगा अगर आपने होस्टिंगर से इंस्टॉलेशन की है। अगर आप लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई और जो है होस्टिंग प्लान यूज़ कर रहे हैं तो मे बी जो है वो डैशबोर्ड डिफरेंट हो सकता है। कोई भी जो है डैशबोर्ड हो, किसी भी होस्टिंग से बाय की हो आपने, या आपने लोकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हो, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वर्डप्रेस का इंटरफेस है यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ पर एक्चुअली वो डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाता है वर्डप्रेस के बारे में कि इस टाइम आप वर्डप्रेस में क्या कर रहे हैं। साइट हेल्थ के बारे में बताएगा एट ए ग्लैंस। राइट नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग एक्टिविटी। यहाँ पर क्विक ड्राफ्ट, आप यहाँ पर कुछ टाइटल देकर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है जहन में इमीडिएटली, आप उसको बाद में क्या कर सकते हैं, यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं लेटर ऑन। स्क्रीन ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर कुछ आप नहीं देखना चाहते इधर से चेक एंड अनचेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इधर से वो क्या होगा, अनचेक हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर लेंगे। आप प्रोफाइल में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल। यहाँ पर ये इंटरफेस है, इसका वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो है वर्डप्रेस के इंटरफेस को जो है वो कंट्रोल करेगी ये थीम। ऑलराइट, ये वेबसाइट की थीम नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। ये यूज़र नेम है करंटली जिससे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया या होस्टिंग बाय की है। ऑलराइट, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, आप उसकी पिक्चर दे सकते हैं सो दैट अगर वो कोई भी पोस्ट करता है या एडिटिंग करता है तो क्या होगा, उसकी पिक्चर भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं एज पर हिज रोल। पासवर्ड आप जो है रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। ऑलराइट, और नया पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो ये है कि हम एक और यूज़र ऐड करते हैं और उसको एक्सेस देते हैं सो दैट वो इस वेबसाइट पे काम कर सके। ठीक है, आप एक या दो से ज़्यादा आप जो है वो यूज़र ऐड कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर कोई और भी काम कर सके उस वेबसाइट पर। तो हम क्या करेंगे, यूज़र्स में जाएंगे, यहाँ पर ऐड यूज़र है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो यूज़र्स इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। ओके, यहाँ पर यूज़र नेम है, यहाँ आप लाजिम यूज़र नेम रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आप यूज़र नेम दे देंगे। ऑलराइट, लाइक दिस। और यहाँ पे आप जो है ईमेल एड्रेस पुट करेंगे और यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद पासवर्ड लाजिम ऑफ कोर्स आपको क्रिएट करना होगा। ओके, यहाँ आप कोई भी पासवर्ड जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, एंड लाइक दिस। पासवर्ड देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो है सेंड अ न्यू यूज़र, अगर ये नहीं चाहिए आप इसको अनचेक कर दें। रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, रोल में आपके पास जो है अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस देते हैं तो ये सबसे अहम एक्सेस है, वो आपको भी डिलीट कर सकता है। ऑलराइट, लेकिन ये है कि इसमें उसके पास कंट्रोल होगा पूरी वेबसाइट का, प्लगइन्स इंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग। अगर सिर्फ आप पोस्ट एडिटिंग और रिव्यू और कमेंट्स के आंसर के लिए आप डिफरेंट रोल जो है यहाँ से दे सकते हैं और इनके बारे में आप पढ़ना चाहें तो गूगल में आप पढ़ सकते हैं कि इसका क्या रोल है और वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है।
मोस्टली मैं एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स इसको देता हूँ, सो दैट ही कैन डू एवरीथिंग ऑन दिस वेबसाइट। इधर से आप ऐड यूज़र करेंगे और इसके बाद ये यूज़र जो है वो ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर वो दिखाएगा कितने यूज़र इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये आपके पास उनके रोल्स हैं। ऑलराइट, इधर से लॉग आउट करके आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और अपने अकाउंट से दोबारा से लॉग इन करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं अब अपने ईमेल एड्रेस से लॉग इन हो चुका हूँ और इसको भी मैं क्रेडेंशियल सेव कर देता हूँ इस ब्राउज़र में। ऑलराइट, अब जो मैं यहाँ पर चेंजिंग करूँगा वो जो है लिंक होंगी मेरे अकाउंट से। अगर आप फॉर एग्जांपल यूज़र, अगर आप यहाँ से ऑल यूज़र इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दोबारा से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ऑलराइट, ये काम आपने सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट प्रीव्यू करना चाहते हैं, ये इस टाइम इसको कहते हैं बैकएंड ऑलराइट ऑफ द वेबसाइट। अगर यहाँ से आप विजिट साइट करते हैं तो इस तरह से करंट ये आपकी न्यू वेबसाइट है फॉर राइट नाउ। ओके, वापस अगर आप बैकएंड, इसको फ्रंट एंड कहते हैं, बैकएंड पे आना चाहते हैं तो वर्डप्रेस का आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आप बैकएंड पे आ जाएंगे। ये वर्डप्रेस का बैकएंड है जो डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, डेवलपर यूज़ करते हैं। ऑलराइट, और ये जो विजिट साइट है ये कस्टमर के लिए, हमारे पास जो विज़िट करेंगे या व्यूवर होंगे वो हमारे जो है यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट को। एनी हाउ, वापस हम बैकएंड पे आते हैं और इसके बाद हम जो दूसरा काम है सबसे पहला वो अब ये करना है कि आपने अपीयरेंस में जाके वेबसाइट की थीम जो है वो चेंज करनी है। थीम क्या है? ये ओवरऑल आपकी वेबसाइट का लेआउट स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर है, लेआउट है। लाइक हम डिफ़ाइन करेंगे कि हेडर, फुटर, बॉडी टेक्स्ट, ओके, पेज का लेआउट, थीम, फ़ॉन्ट और एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द थीम। सो बहुत सारी थीम्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ और मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं वो एस्ट्रा थीम पर ही बनाई है। ठीक है, आपने ऐड न्यू थीम पर क्लिक करना है। ये थीम बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, इन्हें आप बाद में डिलीट कर सकते हैं। ऐड थीम करते हैं और यहाँ से आप क्या करेंगे, एस्ट्रा थीम है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, लाइट वेट है, स्ट्रक्चर बहुत है, इसके साथ एडिशनल प्लगइन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और WP ओशन भी लोग यूज़ करते हैं। ओके, एलिमेंटर की अपनी थीम भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये हेलो जो है ये एलिमेंटर की थीम है। सो एनी हाउ मैं एस्ट्रा को यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर है अभी ये है, अभी जो थीम है वो एक्टिव नहीं हुई। जैसे ही आपने थीम इंस्टॉल की और इसको एक्टिवेट किया तो आप देखेंगे आपकी जो वेबसाइट की अपीयरेंस है रिफ़्रेश करने के बाद वो टोटली चेंज हो गई है। यहाँ पे अब आप हेडर सेक्शन दे सकते हैं, ये आपका जो है क्या है, बॉडी एरिया है, ऑलराइट, और टेक्स्ट एरिया ये फुटर है। वापस बैकएंड पे जाते हैं हम, यहाँ पर थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी है। बाकी थीम्स को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्लिक करते हैं और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है। ऑलराइट, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि थीम्स आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं जिससे हमें काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम होता है और ये वेबसाइट को हैवी भी करती हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है एक ही थीम जिस पे आप काम कर रहे हैं वही रखें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, थीम चेंज हो चुकी है। थीम चेंज होने के बाद आपने कुछ वेबसाइट की सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स में जाएंगे, जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्या है, वेबसाइट की सेटिंग है। साइट टाइटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट देता है। ये साइट टाइटल हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे जो आपकी मेन एक्टिविटी है या जो आपकी होम पेज का की फ्रेज़ है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट का नाम जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपके होम पेज को। उसके बाद जो है आप यहाँ से चूज़ साइट आइकन, इसको फेब आइकन भी कहते हैं, साइट आइकन भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको वेब का आइकन नज़र आ रहा है, ये भी आपने चेंज करना है। चूज़ साइट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है चूज़ साइट आइकन, मीडिया लाइब्रेरी और सेलेक्ट फाइल क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कंपनी का लोगो है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर अटैच करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं न्यू डिज़ाइनर नहीं करते कि कोई भी इमेज, मैं साथ साथ आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग के साथ साथ एसईओ के जो ऑन पेज एसईओ के पर्सपेक्टिव है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि अब बाद में अगर आप करेंगे फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होगी। क्यों ना हम साथ साथ ही करते रहें, उससे ये होगा कि आप वेबसाइट अपनी गूगल में आफ्टर कंप्लीशन सबमिट करवा सकते हैं और उसमें इंडेक्सिंग में टाइम नहीं लगेगा।
ये कंपनी का लोगो है, अभी इसका कोई नेम फॉर एग्जांपल ऐसे रैंडम नेम है, मैं राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देता हूँ। ऑलराइट, कंपनी का नेम क्यों? क्योंकि जब हम गूगल में सर्च करते हैं इमेजेस, अब कोई भी गूगल में अगर सर्च करेगा होम अप्लायंस रिपेयर सर्विसेज लोगो या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो ये गूगल शो करवाएगा। हम इसको एज अ ऑल्टरनेटिव नेम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा साइट आइकन होगा जो कि स्क्वायर फॉर्म में होता है। मैं इसको जो है साइट आइकन, सेट साइट आइकन, यहाँ से आपको क्रॉप करना होगा। मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से, और क्रॉप इमेज। ऑलराइट, सो इस तरह से साइट आइकन जो है वो सेट हो चुका है। उसके बाद जो है आपने इसको सेव कर देना है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है, वो ये है कि जब आप रीडिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इसको आप चेक कर सकते हैं अगर आप डाउटफुल हैं वेबसाइट को, आप कहते हैं कि, क्योंकि जब आप कोई भी होस्टिंग या डोमेन बाय करते हैं तो ऑफ कोर्स गूगल उसको क्रॉल करता है, सर्च करता है, इंडेक्स करता है। अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट उसमें गूगल में डिस्प्ले नहीं होगी। उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लें वेबसाइट, उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इसको अनचेक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट सबमिट कर सकते हैं गूगल में। वो भी मैं यहाँ पे लास्ट में वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम गूगल में सर्च कंसोल में वेबसाइट को सबमिट करवाएंगे। तो उसके बाद जो है बेसिक सेटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं। साइट टाइटल हमने दे दिया, साइट आइकन चेंज कर लिया। अब बारी आती है कुछ प्लगइन्स इंस्टॉलेशन की, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉलेशन के लिए आप क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, ऑफ कोर्स प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये मे बी कि आपके वर्डप्रेस में ये ना शो हो रहे हों, क्योंकि मैंने होस्टिंगर से बाय किया है, इस वजह से उसके डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऐड प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहला प्लगइन जो हम इंस्टॉल करेंगे वो है एलिमेंटर, क्योंकि हम एलिमेंटर में ही वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी जो है वो इनफ है एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, सो एलिमेंटर का मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद मैं माइग्रेशन का एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, WP migration, so that I can also बैकअप माई वेबसाइट। ऑल इन वन WP माइग्रेशन बेस्ट है बैकअप क्रिएट करने के लिए और वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वेब होस्ट टू लोकल होस्ट टू वेब होस्ट। यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मैंने वेब होस्ट पर ही काम कर रहा हूँ, तो आप जस्ट बैकअप के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्म क्रिएशन के लिए एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि WP फॉर्म है। ऑलराइट, WP फॉर्म इजी है फॉर्म डेवलपमेंट के हवाले से, तो मैं रेफ़र करता हूँ कि आप यही यूज़ करें। कुछ लोग फॉर्म 7 भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, बट जो है WP फॉर्म आसान है और इजी लोड होता है, इसमें फंक्शन भी इजी हैं। ओके, कोई किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। इसको भी आप क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे टू क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर्म और साइन अप फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन है SEO के लिए, वो हम यूज़ करेंगे योस्ट SEO। ऑलराइट, सो आप ऐड न्यू में जाएंगे और योस्ट SEO सर्च करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। और भी प्लगइन है लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हैं योस्ट SEO, एडवांस्ड SEO, ये वाला आइकन है इसका, इस पर आप इंस्टॉल नाउ करेंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग के साथ साथ ऑन पेज SEO भी वो करवाऊंगा, ताकि ये है कि आपकी वेबसाइट जैसे ही डिज़ाइन होगी तो SEO के लिए भी रेडी होगी। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करने के बाद आप जाएंगे पेजेस में और हम अपना फर्स्ट पेज क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा होम पेज और लैंडिंग पेज ऑफ द वेबसाइट। ऐड पेज पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है गुटनबर्ग पेज एडिटर में ओपन होगा। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम पेज को एडिट कर सकते हैं। ये पेज का टाइटल है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हमने पेज एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एलिमेंटर ऑटोमेटिकली उसको एक टाइटल असाइन करेगा और एलिमेंटर में जो है उसको ओपन करेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो अगर आप कोई भी पेज डिज़ाइन करते हैं, अगर किसी एक पेज बिल्डर में डिज़ाइन करते हैं तो वो दूसरे पेज बिल्डर में आप उसको डिज़ाइन ना करें, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट रहेगा।
उसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एलिमेंटर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके पेज का जो आपने अभी क्रिएट किया। गॉट इट करते हैं और यहाँ पे ये उसका कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट का हेडर जो थीम हमने एक्स्ट्रा यूज़ की है उसके ज़रिए से शो हो रहा है, फूटर शो हो रहा है, और ये हमारा बॉडी एरिया है जहाँ पे हम अपना पेज डिज़ाइन करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। पहला बटन एलिमेंटर लोगो, उसके बाद एलिमेंट्स का है। एलिमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, ये एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हमारे पास साइट सेटिंग है, साइट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ग्लोबल कलर्स, ग्लोबल फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, बटन्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रक्चर पैनल है, इसको भी क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद स्ट्रक्चर पैनल शो एंड हाइड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है वो आपने इस पेज का नाम देना है। आप इस सेटिंग का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर देंगे, असाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने क्यों दिया है, क्योंकि ये एसईओ पर्सपेक्टिव के हवाले से भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके बाद आप यहाँ से पेज लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंटर कैनवस। यहाँ पर आपको उसकी डिटेल मिलेगी, नो हेडर एंड नो फुटर। यहाँ पर हेडर एंड फुटर डिस्प्ले नहीं होगा। सेटिंग्स में दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ से पेज लेआउट हम चेंज करते हैं, जिसको हम थीम को जो या बाय डिफ़ॉल्ट अब कर सकते हैं। इसमें आपको हेडर एंड फुटर भी शो करवाएगा और उसके बाद आप इधर से कैनवस भी ऐड कर सकते हैं, या आप इसको जो है क्या करें, इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। ऑलराइट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम एडिट करेंगे अपना फर्स्ट पेज। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक कंटेनर लेना होगा, एक बॉक्स लेना होगा। प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे पूछेगा फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड। फ्लेक्स बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे अपना फर्स्ट कंटेनर फॉर द होम पेज। आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स पिंक कलर का जो है वो शो होगा। जैसे ये बॉक्स ऐड किया तो ये देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर पैनल है ये काइंड ऑफ लेयरिंग है, लेयर सिस्टम है। यहाँ पे आपको लेयर्स की शक्ल में आपके कंटेनर एलिमेंट्स वगैरह दिखाएगा। इसको भी आप साथ साथ जो है कंसीडर करें और इससे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने जो डिज़ाइन को। यहाँ पे जैसे ही आपने जो है एक कंटेनर बनाया तो इस पर आप जैसे क्लिक करते हो, ये उसकी एडिट कंटेनर की सेटिंग्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसका लेआउट है, फ्लेक्स बॉक्स है, ये उसकी विड्थ है, ये उसकी मिनिमम हाइट है। आप मिनिमम हाइट इधर से पिक्सल्स में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आइटम्स की डायरेक्शन है, जो एलिमेंट्स उसके अंदर आप इंसर्ट करेंगे उनको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइलिंग है, तो 3 टैब आपको हर एलिमेंट के साथ मिलेंगे एलिमेंटर में, लेआउट, स्टाइल एंड उसकी एडवांस्ड ऑप्शन। लेआउट में मोस्टली हम लेआउट को, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्टाइल में कलर, फॉर्मेटिंग, टाइपोग्राफी को हम डिस्कस करेंगे। एडवांस में उसके कुछ एडवांस फीचर जैसे कि मार्जिन, पैडिंग को डिस्कस करेंगे। लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर हम इसकी हाइट जो है, मिनिमम हाइट हम इधर से दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल। ओके, 600, 700 आप दे सकते हैं एज़ पर योर डिज़ायर। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपना फर्स्ट हेडिंग को इंसर्ट करते हैं। इधर से आप जाएंगे और हेडिंग को इंसर्ट करेंगे, ये फर्स्ट हेडिंग है। ऑलराइट, इधर से आप क्लिक करेंगे, आप इधर से टेक्स्ट पैराग्राफ एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, और इधर से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास एक बटन भी है। ठीक है, अगर आपने कंटेनर को सिलेक्ट किया हुआ है और एलिमेंट सेलेक्टेड है, अगर आप किसी भी जो है एलिमेंट पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाता है। अब मैं आपको कुछ कंटेनर की स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। आप इस कंटेनर को आउटर बाउंड्री को क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसके कुछ लेआउट फीचर हैं। सबसे पहले है डायरेक्शन। डायरेक्शन है कि उसके अंदर जितने भी आपने एलिमेंट्स उस कंटेनर के अंदर डालें। अब आपको कैसे पता कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लुक एट दिस स्ट्रक्चर पैनल। यहाँ पर आप देखें कि कंटेनर ये है मेन, और मेन लेयर है और इसके अंदर ये इसकी सब लेयर्स हैं, जिसके अंदर हेडिंग है, आपके पास बटन है, आपके पास जो है वो टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, क्या हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, आप इधर से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। शो एंड हाइड आप इधर से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करें, इसको भी आप यूज़ करें, बहुत ही कन्वीनियंट है डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। कंटेनर को सेलेक्ट करता हूँ, इसकी कुछ हम सेटिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले आइटम डायरेक्शन। आइटम डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको पता चलेगा। अब इसके अंदर जो हमने 3 एलिमेंट्स यूज़ किए थे, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी डायरेक्शन होती है वो कॉलम वाइज होती है, कि कोई भी एलिमेंट आप इंसर्ट करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो आते हैं तरतीब से। आप जो है बाय रो कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ से राइट टू लेफ़्ट है, अप एंड डाउन है, तो डिफरेंट डायरेक्शन है। हम इसको कॉलम वर्टिकल रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट।
उसके बाद जस्टिफिकेशन है कंटेंट की, और राइट, अगर आप कंटेंट जो इसके अंदर है टोटली उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं इक्वल स्पेस के साथ कर सकते हैं। और राइट, फ़िलहाल हम इसको क्या करते हैं जो है वो स्टार्ट में रखते हैं, या आप उसको जो है स्पेस अराउंड कर सकते हैं, या आप जो है स्पेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं। For now, but I will just keep this center alignment because I like it. यहाँ से वो क्या होगा कि ऊपर और नीचे की स्पेस को इक्वल कर देगा। उसके बाद है अलाइन आइटम्स। इस टाइम जो आपके आइटम अलाइन है वो लेफ़्ट साइड पर है कंटेनर के, आप इधर से सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह से एक जो है वो जो हमारी वेबसाइट का या होम पेज का हीरो सेक्शन होता है उसकी जो है वो एक डिज़ाइन जो है वो बन रहा है। ठीक है, अब हम वेबसाइट, अब आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि किस तरह से आपने कंटेनर लेना है। लेट्स नाउ डिज़ाइन ओवर फर्स्ट वेबसाइट हीरो सेक्शन। इसको मैं डिलीट करता हूँ और प्लस साइन पे क्लिक करके यहाँ से मैं 2 कॉलम्स का जो है वो बना लेता हूँ कंटेनर। यहाँ पर अपनी हेडिंग्स वगैरह लिखूँगा और यहाँ पर मैं एक इमेज लगाऊँगा हीरो सेक्शन में। ओके, अब ये जो है ये आपका कंटेनर है। कंटेनर के अंदर 2 सब कंटेनर हैं जिनको हम कॉलम्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी अगर देखेंगे इनसाइड ये एम्प्टी है, मतलब कि इसके अंदर भी हम एलिमेंट्स को रख सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपनी मेन हेडिंग लेकर के आते हैं। इधर से आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, हेडिंग पे क्लिक करेंगे, हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ कलर्स जो है वो बना लेते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। मैंने कुछ कलर थीम जो है वो कॉपी करके रखी है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम उनको चेंज कर सकते हैं ग्लोबल कलर में, ताकि आपको बार बार जो है वो चेंजिंग ना करनी पड़े। फ़िलहाल अगर आपने सिर्फ एक ही हेडिंग का कलर चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं स्टाइल में। ये यहाँ पर इसका कलर है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, थीम के साथ जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कलर मिलते हैं, ये थीम के साथ आपको कलर मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि प्राइमरी कलर है, जो कि आपका मेन कलर है, ब्रांड का कलर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी कम्प्लीमेंट्री कलर। नाउ लेट्स चेंज आवर कलर्स ग्लोबल कलर सो दैट आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। आप यहाँ पर साइड सेटिंग पर क्लिक करेंगे और राइट, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी ग्लोबल कलर्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास प्राइमरी कलर है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कोड पेस्ट करेंगे जो आपका प्राइमरी कलर होगा। ये मेरा जो है प्राइमरी कलर रहेगा डार्क नेवी, जिसमें मैं हेडिंग्स वगैरह लिखूँगा। ये कोड है हेक्साडेसिमल का। यहाँ पर मैं उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा प्राइमरी कलर होगा। सेकेंडरी कलर जो मेरा कम्प्लीमेंट्री कलर होगा, ऑपोजिट कलर होगा, वो कलर। उसके बाद टेक्स्ट कलर बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस, दैट्स फाइन। ओके, या दिस इज़ नाइस। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सेव चेंजेस करेंगे तो ये कुछ सेटिंग्स जो है वो हो चुकी है कलर्स की। उसके बाद आप वापस आएंगे साइड सेटिंग्स में और यहाँ पर आप जो है इसको क्लोज़ करेंगे। लेट्स कम बैक टू अवर मेन पेज डिज़ाइन। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टाइल में जाके जो कलर्स मैंने ऐड किए हैं वो मैं बैकग्राउंड में इस कंटेनर में ऐड करता हूँ। ये मेरा मेन कंटेनर है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है बैकग्राउंड। लेआउट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, स्टाइल में जाते हैं। बैकग्राउंड नॉर्मल बिहेवियर है। यहाँ बैकग्राउंड टाइप है सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, वीडियो एंड स्लाइड शो, मैनी पिक्चर्स यू कैन ऐड ऑल्सो। क्लासिक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ग्लोबल कलर्स हैं। ये मैंने अभी जो मॉडिफाई किए हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ये वाला कलर यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी मेन हेडिंग जो है लिखूँगा एसईओ पर्सपेक्टिव के हवाले से। इसको आप ट्रिपल क्लिक करके भी जो है वो लिख सकते हैं। कंटेंट में जाके यहाँ भी आप जो है वो लिख सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद आप इसी हेडिंग को डुप्लीकेट कर सकते हैं लाइक दिस। सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट को और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। दैट्स नाइस। इसको हम देंगे H1 का टैग, और राइट, क्योंकि ये मेन हेडिंग है और यही सेम पेज का टाइटल भी है H1, और इसको हम H3 स्मॉल हेडिंग दे देते हैं। और राइट, दैट्स नाइस। उसके बाद हमें एक पैराग्राफ चाहिए होगा, हम इसको सिलेक्ट रखते हैं। आप इधर से जो है टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, पैराग्राफ, जो कि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, ट्रस्टेड होम अप्लायंस रिपेयर। इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। दिस लुक्स नाइस। उसके बाद हम एक बटन ऐड करेंगे कॉल का और सर्विसेज का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अगेन और यहाँ पर आप क्या करेंगे, बटन जो है वो इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये फ्री वर्जन में आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे, वो बटन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके,
इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बाय द वे इसका स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर उसका स्टाइल है और यहाँ पर उसका टेक्स्ट कलर है, इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट कलर बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं। ऑलराइट, इट्स नाइस। यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें 2 बटन एक साथ चाहिए तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉल नाउ। ऑलराइट, इसको हम कॉल नाउ कर देते हैं और यहाँ पर लिंक, मैं चाहता हूँ कि इस पर हम क्लिक करें तो क्या हो कि वो कॉल जो है उस नंबर पर जाए, तो हम यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। आप ये पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं टेल, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नंबर पेस्ट कर सकते हैं जिस नंबर पे आप कॉल करना चाह रहे हैं। नंबर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ एज अ लिंक। ऑलराइट, सो क्या होगा कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पर कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली जाएगी। इसको आप चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू करेंगे यहाँ से, इसको आपको पब्लिश करना है, पेज को पब्लिश करते हैं और यहाँ से आप जो है वो प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आप डिस्प्ले देख सकते हैं। यहाँ से हम कॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, देन इट विल ओपन फॉर द कॉल एप्लीकेशन। ओके, इट्स वर्किंग। वापस आते हैं और यहाँ पर मुझे एक और बटन जो है वो ऐड करना है फॉर टू चेक आवर सर्विसेज। इसकी हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, स्टाइल में जाते हैं। ऑलराइट, नॉर्मल में बटन का जो कलर है, बैकग्राउंड टाइप, ऑलराइट, और कलर, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो प्राइमरी कलर है इसमें मैं चेंज करता हूँ। टेक्स्ट कलर को क्लिक करके हम जो वाइट कलर है वो हम कर देते हैं। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूँ जब इसको होवर ओवर किया जाए, ठीक है, तो फिर क्या हो, फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए वाइट में और ये ब्लू में चेंज हो जाए। तो होवर सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ से आपका टेक्स्ट कलर जो होगा उसको हम प्राइमरी कर देते हैं और जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको हम क्या कर देते हैं, इधर से हम वाइट कर देते हैं। ऑलराइट, तो क्लिक करते हैं और यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं और इसको हम इधर से वाइट कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब ये देखें होवर ओवर चेंज हो रहा है, इट्स लुक्स नाइस। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं एक और बटन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। बटन ऐड करने के लिए अगर आप ट्राई करेंगे, इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं तो इस तरह से वो नीचे आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बटन जो है वो इसके साथ हो। यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक करने के लिए ये है कि आपको एक और सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, प्लस साइन पे जाएंगे, यहाँ पे कंटेनर को आप जो है ड्रैग करेंगे। एक चीज़ आप इधर स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, आप इस एलिमेंट को जो है वो सिलेक्ट करें, इस एलिमेंट के नीचे एग्जैक्ट इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और कंटेनर जो है वो ड्रॉप करेंगे। अब कंटेनर ड्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ देखिए ये है आपके पास कंटेनर, इसको आप क्लिक करेंगे, एम्प्टी है। अब इसके अंदर आपने इन बटन्स को लेकर के आना है, ठीक है, आपने इसको क्लिक किया और ड्रैग कर देना है इस कंटेनर के अंदर। दैट्स नाइस। इससे आपने ड्रैग किया और इस बटन को इसके अंदर ड्रैग कर देना है। ऑलराइट, अब ये देखेंगे ये आपके पास एक मेन कंटेनर और इसके अंदर यहाँ पर आ चुके हैं 2 बटन। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर आप जाएंगे डायरेक्शन और इसको यहाँ से चेंज कर देंगे। लुक एट दिस, वेरी नाइस। राइट, इसकी हम क्या करेंगे, आप ऑपोजिट सेटिंग करेंगे, इसको हम चेंज करते हैं और इधर से हम जाएंगे कंटेंट में और यहाँ पे हम करेंगे ओवर सर्विसेज, ठीक है, यहाँ से हम करते हैं सर्विसेज, इसका हम नाम दे देते हैं सर्विसेज का और इसको ऑपोजिट करते हैं। तो हम स्टाइल में जाएंगे और नॉर्मल में जाएंगे। नॉर्मल जो टेक्स्ट कलर है वो हमारे पास प्राइमरी होगा और जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास वाइट होगा, ठीक है। सो होवर ओवर सेटिंग में वो ऑपोजिट हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, उसमें जो टेक्स्ट कलर है हमारे पास जो है वो वाइट हो जाएगा और जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास प्राइमरी हो जाएगा। लुक एट दिस, वाह नाइस, राइट, इट्स वर्किंग फाइन। अब हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, इसको क्लिक करते हैं, इसका साइज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो आप सेलेक्ट करेंगे इस एलिमेंट को, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइज़, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी है, आप फ़ॉन्ट फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, कुछ लोग यूज़ करते हैं पॉपिंस, आप पॉपिंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट है। रोबोटो भी अच्छा लाइक रोबोटो एज वेल। तो इसका हम साइज़ जो है यहाँ से चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा रखते हैं, प्रोमिनेंट। तो इसको हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 40 कर देते हैं। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, लाइक दिस, इट्स वेरी नाइस। और ये हमारी सब हेडिंग रहेगी। इसका कलर चेंज करके देखते हैं वाइट कैसा लगता है। इट्स लुक्स नाइस ऑल्सो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, इसकी टाइपोग्राफी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ी सी, सो दैट इट्स ऑल्सो शुड बी रीडेबल।
या इट्स नाइस, ठीक है, इसको हम इधर से, या इट्स नाइस, ठीक है। और बटन्स भी हमारे आगे, इट्स लुक्स नाइस। या हम इसको क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर क्या चाहिए, हमें एक कंपनी का नाम भी चाहिए, क्योंकि पेज ओपन होगा तो कंपनी का नाम भी ऑफ कोर्स आना चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ, या आई थिंक कंपनी का नाम तो यही है सेम, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मेन हेडिंग को बीच में रखते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ और भी क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं 50। आई थिंक इट्स नाइस। यहाँ पर लाइन हाइट है, लाइन हाइट हम इधर से एडजस्ट कर देते हैं, एस इज पिक्सल 50 पिक्सल्स, ऑलराइट। जो साइज़ है फ़ॉन्ट का सेम वही हम इधर से लाइन हाइट कर देते हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। यहाँ पे फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन रिपेयर एक्सपर्ट, यू कैन ट्रस्ट, या दिस इज़ ऑल्सो नाइस। नाउ आई थिंक हमारा जो सेक्शन है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम इमेज पे जाएंगे, एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और इमेज का यहाँ पर जो है एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, वो इस कंटेनर के अंदर है, क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ाइल को अपलोड करेंगे, सेलेक्ट फ़ाइल। ये PNG फाइल मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और इस तरह से इंसर्ट करूँगा। एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो भी इमेजेस आप यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट में, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लाजमी दें उसको इंसर्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है टाइटल है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है, जो कि सर्च इंजन में अपेयर होता है और SEO में मेन रोल जो है वो प्ले करता है। हमारा फोकस की फ्रेज़ है वो मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल होम अप्लायंस रिपेयर सर्विसेज इन अबू धाबी। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इस तरह से इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इमेज अभी काफ़ी बड़ी है, इधर से आपने कंटेंट में यहाँ से इसका आप चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। थंबनेल साइज़, और आई थिंक दिस इज़ आल्सो फाइन, या दिस इज़ नाइस। हमें इसकी कंप्लीट जो है साइज़ है उसके हिसाब से चाहिए होगी, इसको हम थोड़ा सा लार्ज करते हैं। अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें इसकी जो है अलाइनमेंट को फिट करना होगा, ठीक है। ये नीचे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हो, इसको क्लिक करते हैं, एडवांस्ड में जाते हैं और यहाँ से हम इसकी जो पैडिंग है, मार्जिन है, इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और एडवांस में जाते हैं, इसके भी हम मार्जिन जो है कॉलम का 0 कर देते हैं, पैडिंग भी 0 कर देते हैं, लाइक दिस। अब देखिए वो कॉलम के साथ एडजस्ट हो चुके हैं। अभी हमें थोड़ा सा इसको नीचे करना होगा, उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें, एडवांस में जाएं और जो इसका बॉटम का मार्जिन है इसको हम क्या करते हैं, -10 कर देते हैं, ऑलराइट। नाउ इट्स नाइस। अब हमें थोड़ा सा इसकी सेटिंग करनी होगी, इसको आप क्लिक करेंगे, कॉलम को एडिट कंटेनर और यहाँ पर जाएंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ है हमारे पास मार्जिन और एक है पैडिंग। मार्जिन जो है वो डिस्टेंस होता है बाहर की तरफ और पैडिंग जो है वो डिस्टेंस ऐड करता है आपके कंटेनर के अंदर। कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है या कंटेनर को सिलेक्ट किया है, यहाँ से हम इसकी पैडिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। इसको अनलॉक करता हूँ मैं, ऊपर से मैं पैडिंग कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम इसको 0 करते हैं और इधर से क्लिक करते हैं और लेआउट पे जाएं, यहाँ पर देखें जस्टिफाई कंटेंट ऑप्शन है हमारे पास, क्यों ना इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं, दैट्स ग्रेट एंड इट्स लुक्स नाइस, ठीक है। तो आई थिंक हेडर कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक इट्स लुक्स नाइस एज वेल। इसका प्रीव्यू आप साथ साथ देखेंगे, आप जो है टैबलेट व्यू और मोबाइल व्यू। तो मोबाइल व्यू में हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है टाइपोग्राफी में जाते हैं। ये जो हमारे पास 50% था इसको हम इधर से 30 कर देते हैं, ऑलराइट। और ये जो है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, स्टाइल में जाते हैं और टाइपोग्राफी इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 10, ऑलराइट। बहुत छोटा हो गया, इसको हम 20 करते हैं, नाइस। ये हम रहने देते हैं यहाँ पर। इसको हम, इसकी लाइन हाइट भी हमें क्या करनी होगी, एडजस्ट करनी होगी। सेम 30 है तो ये भी आपके पास 30 ही होना चाहिए, ठीक है। ये पिक्सल में ही हमारे पास वही यूनिट। आई थिंक इट्स नाइस, राइट। और आप मैनुअली थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स ग्रेट। बटन का गैप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, इसको आप क्लिक करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस कॉलम को, यहाँ पर है गैप, इस गैप को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। नाउ आई थिंक इट्स लुक्स नाइस एंड माय जो है हेडर सेक्शन इज़ रेडी फॉर द वेबसाइट, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं और हम कुछ और एडजस्ट करते हैं इसके साथ साथ। अभी हमें जो है सर्विसेज ऐड करनी है और उसके बाद इंट्रो ऐड करना है।
क्लिक करेंगे प्लस साइन और उसके बाद हम एक और जो यहाँ से है वो कंटेनर ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट अस, ठीक है। प्लस साइन और 2 लेते हैं कॉलम लाइक दिस। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे आप एक हेडिंग जो है वो लगाना चाहते हैं, यहाँ पर जाएंगे, हेडिंग क्लिक करेंगे, हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उससे बेहतर है मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर और इस कॉलम को सिलेक्ट करके पेस्ट, तो सेम हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सेम सब हेडिंग भी मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर से मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये होगी थोड़ा सा अबाउट अस इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से स्टाइल में जाके इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ सेकेंडरी कलर। इस लुक्स नाइस। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है यहाँ पर इमेज ऐड करेंगे अपनी कंपनी से रिलेटेड, या हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। यहाँ पर मुझे पैराग्राफ चाहिए होगा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दैट्स नाइस, इट विल सेव योर टाइम। कंट्रोल ए करते हैं, बोल्ड को करते हैं, क्लिक, देन अगेन दिस वन, दिस इज़ नाइस, ऑलराइट। अच्छा, अब हम क्या होगा, हमें इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग ऐड करनी होगी। एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर जो पैडिंग है वो हम सिर्फ टॉप पर ऐड करते हैं 50 पिक्सल, ऑलराइट। और हम यहाँ से बॉटम में जो है वो 50 पिक्सल ऐड कर लेते हैं। दैट्स नाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बटन ऐड करना होगा सो दैट रीड मोर का। इधर से मैं इस बटन को कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पर सेम मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स लुक्स नाइस। यहाँ पर अगर आपको एक लाइन ऐड करनी हो तो फिर कैसे करेंगे, वो कर सकते हैं आप एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास है डिवाइडर, ठीक है। ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उसको लाइन को इस तरह से लगा देंगे। दैट्स नाइस, सॉलिड लाइन है और यहाँ से आप उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी विड्थ चाहिए। यहाँ से फ़िलहाल मैं इसको 30% या इसको 20 कर देते हैं, ओके। सॉलिड है और यहाँ पर हम स्टाइल में जाते हैं, इसका कलर जो है मैं क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ लाइक दिस, और इसकी विड्थ भी हम थोड़ी सी जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। थिकनेस फॉर एग्जांपल स्टाइल में जाते हैं, ये इसका वेट है, ये हम इसको फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है रीड मोर, इसको हम चेंज कर देते हैं रीड मोर, ठीक है, लाइक दिस। इसको जो है इसका होवर ओवर चेंज कर देते हैं, स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से जो आपका कलर है होवर का, ये हम क्या कर देते हैं, इससे चेंज कर देते हैं सेकेंडरी। लुक एट दिस, नाइस। अगर आप आइकन लगाना चाहते हैं इसके साथ, आप जो है वो आइकन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे कंटेंट में, यहाँ पर आइकन, और इसको आप क्लिक करेंगे नन, और यहाँ से है आइकन लाइब्रेरी, और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे एरो, और एरो हम यहाँ से लगा देते हैं दिस वन एंड इंसर्ट। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। डायरेक्शन हम इधर से चेंज कर देते हैं, वाह, लुक्स नाइस, ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो अबाउट अस पेज का जो है वो लिंक देंगे, ओके। अब हम जो है नेक्स्ट सेक्शन ऐड करते हैं, उससे पहले हम इसकी कुछ अलाइनमेंट सेट कर देते हैं। अब ये जो सेक्शन है हमारा, इसकी जो फुल विड्थ है 60% है, इसकी जो है वो 30% है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 70% कर देते हैं। नाउ इट्स नाइस। हेडिंग का कलर मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है कि ये जैसे कि ब्लैक कलर है। अगर लेट्स सी मुझे ये कलर कॉपी करना हो तो मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके टेक्स्ट कलर पे क्लिक करूँगा। ये है मेरे पास आई ड्रॉपर, इसको क्लिक करें और इस पर क्लिक करें पिक्चर पे, ठीक है। तो यहाँ से वो कलर कॉपी करेगा, इसको आप इधर से क्लिक करेंगे, ठीक है, या आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ फाइन। इसको आप क्लिक करेंगे, लुक दैट कलर इज़ अप्लाइड। फिर आप क्या करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे कलर पे, और यहाँ से आप प्लस साइन, ठीक है, क्रिएट न्यू ग्लोबल कलर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप उसका नाम दे देंगे, ठीक है। सो ये हम कह सकते हैं कि एन अदर प्राइमरी, राइट। सो ये भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते। आई थिंक नाउ ये इसके साथ मैच हो रहे हैं। सो कुछ सेटिंग हम साथ साथ बाद में भी करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो हम कर रहे हैं वो फाइनलाइज है, लेकिन जैसे जैसे आपको ठीक लगता रहेगा वो हम चेंज करते रहेंगे। मैं थोड़ी सी इसकी लाइन हाइट भी जो है वो 10 पिक्सल जो है वो क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। नाउ इट्स लुक्स नाइस, ठीक है। अब अगर आपने यही स्टाइल इधर कॉपी करना है तो फिर क्या करेंगे, आपको दोबारा राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पर अब आपने वो फ़ॉन्ट नहीं पेस्ट करना, पेस्ट स्टाइल।
तो ये जो आपका स्टाइल इस हेडिंग पे था यहाँ पर पेस्ट हो जाए। आई थिंक नाउ इट्स लुक्स नाइस। अब मैं इस इन बटन्स का भी जो है वो चेंज कर लेता हूँ क्विकली। अब हम क्या करते हैं, अब आप थर्ड सेक्शन ऐड करते हैं सर्विसेज का। क्लिक करेंगे प्लस, और यहाँ पर मैं पहले एक कंटेनर ऐड करूँगा। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं मेन हेडिंग दूंगा सर्विसेज की। उसके बाद एक और इसके अंदर कंटेनर ऐड करूँगा। लेट्स सी हाउ इट विल गो। सो यहाँ पर एक मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम ओवर सर्विसेज, इसी को कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। इसको सिलेक्ट करते हैं, इधर अलाइन सेंटर कर देते हैं। सेम इसी तरह से कॉपी करूँगा, कॉपी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा पेस्ट, और इस तरह से इसको भी मैं क्या करूँगा इधर से स्टाइल सेंटर। ऑलराइट, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है थोड़ा सा टेक्स्ट भी चाहिए ऑफ कोर्स। सो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा। मैं कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि ताकि मुझे बार बार जो है वो सेटिंग ना करनी पड़े, एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसका जो स्टाइल में जो बैकग्राउंड कलर था सॉलिड, यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ एक्सेंट, जो हमने, आपको याद होगा ये वाला कलर हमने बनाया था। अब नेक्स्ट मुझे ऐड करने हैं सर्विसेज, 3 सर्विसेज। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगा कंटेनर में। ऑलराइट, यहाँ मैं एक कंटेनर बनाऊँगा और इसके अंदर मुझे जो है वो क्या करना होगा, मुझे 3 इमेजेस जो है वो डालने होंगे। ठीक है, 3 इमेजेस डालने के लिए मैं इधर से जो है स्ट्रक्चर को ऑन कर लेता हूँ। ऑलराइट, इधर से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कंटेनर है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो शो करवाएगा दिस इज़ द कंटेनर, और अभी ये यहाँ पर है एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 कॉलम जो है फर्दर बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अगेन जो है मैं क्लिक करूँगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर जो है वो क्या होगा, कंटेनर आ जाएगा। लुक एट दिस। ठीक है, ये कंटेनर के अंदर कंटेनर है, इसको हम क्लिक करते हैं, इसको हम इधर से डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट। ऑलराइट, इधर से फिर हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से 3। ऑलराइट, तो मेन जो कंटेनर है बाहर वाला, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, और जो डायरेक्शन है इसको आप चेंज कर देंगे लाइक दिस। वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है पहले इमेज देंगे, फिर हेडिंग देंगे, और उसके बाद पैराग्राफ, बटन, सर्विसेज हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं स्टाइल में जाऊँगा, आप दोबारा से हेडिंग ले सकते हैं। मैं इधर से एलिमेंट्स में जाऊँगा, यहाँ से हेडिंग। ठीक है, मैं शुरू से आपको बताना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं इमेज यहाँ से इंसर्ट करूँगा, और उसके बाद जो है पैराग्राफ इंसर्ट करूँगा। राइट, टेक्स्ट एडिटर, और उसके बाद बटन। बटन मैं यही वाला कॉपी करूँगा क्योंकि मैं सर्विसेज एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेस्ट। लुक एट दिस, वाओ नाइस। सो ये मेरी पहली सर्विस होगी, ये उसका जो है टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन और रीड सर्विस और बुक नाउ। अब क्या होता है कि आपको दोबारा ये सब क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्या करें, इधर से डुप्लीकेट कर दें, राइट क्लिक डुप्लीकेट, और राइट क्लिक डुप्लीकेट। अब इनको आप सेलेक्ट करके कॉलम्स को डिलीट कर दें, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। लुक एट दिस, नाइस, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पिक्चर्स ऐड करनी है। पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, उनका साइज़ हम जो है वो स्मॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें साइज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपलोड करते हैं इमेजेस, तो साइज़ पिक्चर का वो जो है वो कम होना चाहिए। तो मैंने फ़ोटोशॉप में ऑलरेडी जो है पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हुई है। यहाँ से आप करेंगे इमेज, और इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि पिक्सल में जो साइज़ है वो अभी यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ा साइज़ है, 1200। क्योंकि मुझे पेज पर ही चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ 600 कर लेता हूँ। ठीक है, देखो कितना कम हो गया साइज़, 2 MB से जो है वो डायरेक्ट। इसको ओके करते हैं, और ये इस तरह से आपकी इमेज रीसाइज़ हो जाएगी। इसको आप सेव कर लेंगे, Ctrl+S कर दें, और ये सेव हो गई। ठीक है, 100K फाइल रिकमेंडेड है, लोड होने में आसानी रहती है, तो आप इसको कोशिश करें कम से कम साइज़ रखें। सेम हम इस पे भी करेंगे, इमेज, और यहाँ पे इमेज साइज़ और पिक्सल, इसको भी मैं 600 कर लेता हूँ। ओके, Ctrl+S, एंड देन दिस वन ऑल्सो फाइल, इमेज साइज़, एंड इसको भी मैं इधर से 600 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है,
ये है मेरे पास 3 सर्विसेज। सो रेफ्रिजरेटर फ्रिज रिपेयर सर्विस अबू धाबी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर ये मेन हेडिंग है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स नाइस। फिर आते हैं, ये टेक्स्ट है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, लाइक दिस। अब ये जो हेडिंग है ये काम आएगी हमारी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए। इमेज को सिलेक्ट करते हैं, इधर से क्लिक करते हैं, अपलोड करते हैं, सिलेक्ट फाइल। ठीक है, सो क्लिक करेंगे और इस तरह से आप जो है ट्रिपल क्लिक करके इसको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट असाइन कर देंगे। एसईओ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह से मैं तीनों क्विकली फिल कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो पिक्चर्स और टाइटल चेंज हो चुके हैं, इंसर्ट कर चुका हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल करने के लिए हमें जस्टिफिकेशन करनी होगी कॉलम्स की। इसको आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर है जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, स्पेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ से, इवनली। लुक एट दिस। ठीक है, इधर से हम इनको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। नाउ इट्स फाइन। अगर आपने पिक्चर को थोड़ा सा राउंड करना है तो आप क्लिक करेंगे पिक्चर आइटम को और यहाँ पर स्टाइल में है रेडियस। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा रेडियस देंगे तो ये थोड़ा सा राउंड हो जाएंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, रेडियस 10, बॉर्डर इधर से हम दे देंगे, रेडियस बॉर्डर, और इधर से स्टाइल में जाएंगे और इधर से 10। ठीक है, पिक्चर का साइज़ जितना कम होगा उतना लोड होने में जो है वो आसानी रहती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे कंटेनर का कलर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमें चेंज करना होगा ऑफ कोर्स हेडिंग्स का भी, तो ये हम चेंज कर लेते हैं, लाइक दिस। नाइस। ठीक है, मैं क्विकली इसका भी कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा आपको पसंद आ जाए, आपको बार बार भी चेंज करना पड़ सकता है। लेट मी चेंज क्विकली। ओके गाइस, नाउ यू कैन सी इट्स लुक्स नाइस। अभी हम क्या करते हैं, अब मैं इस कॉलम को बॉर्डर दे करके देखता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर है बॉर्डर, स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से बॉर्डर को देखते हैं, सॉलिड। सो लेट्स जस्ट ट्राई हाउ इट विल लुक लाइक, एंड बॉर्डर विड्थ हम देते हैं 1। ठीक है, नॉट बैड, इट्स लुक्स नाइस। सो बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर का कलर जो है हम ये वाला देकर देखते हैं। या इट्स नाइस, आई लाइक इट। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं दोबारा से, कॉलम को, बॉर्डर, और इधर से रेडियस भी मैं 10 कर देता हूँ एंड इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। वाह, इट्स लुक्स नाइस। अब मैं इसी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, और इसी कॉलम को पेस्ट स्टाइल कर देते हैं। लुक, इसको पेस्ट स्टाइल कर देते हैं और लुक्स नाइस। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक लेआउट जो है वो बना लिया सर्विसेज का, एंड आई थिंक इट्स लुक्स नाइस। ठीक है, अब हमने एक और काम करना है, इनकी अलाइनमेंट जो है ना वो हम चेंज कर लेते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं। क्लिक करते हैं, सेंटर अलाइन, लुक्स नाइस। इसको भी हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, सेंटर अलाइन, और ये सेंटर अलाइन। ठीक है, सेंटर। अब ऑफ कोर्स बटन को भी आपको करना होगा। बटन को जो है मैं इसका कंटेंट चेंज कर देता हूँ, जो है हम कर देते हैं बुक नाउ। ठीक है, तो यहाँ से बुक नाउ, तो नंबर है, इस पर क्लिक, कॉल पे जाएगा। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, स्टाइल, इसको हम सेंटर कर देते हैं। नाइस। सो राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल, और इसको पेस्ट स्टाइल कर देते हैं। ठीक है, वाह, इट्स नाइस। ठीक है, अब हम कुछ पैडिंग ऐड कर देते हैं इस पूरे कंटेनर में। सेलेक्ट करते हैं, एडवांस में जाते हैं, यहाँ पर है पैडिंग, और इसको मैं अनचेक करता हूँ। टॉप से हम 50 पिक्सल ऐड कर देते हैं और बॉटम से भी 50 पिक्सल ऐड कर देते हैं। तो ये 3 मेजर सर्विसेज हमारी क्या है, ऐड हो चुकी हैं। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, आप प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको जो है एरो को हाइड पैनल क्लिक करेंगे, ये आपका प्रीव्यू है वेबसाइट का। आई थिंक इट्स लुक्स नाइस, नॉट बैड। सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे आप, ऑलराइट, लाइक दिस। अच्छा, एक और चीज़ मैं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो है कॉल और जो है एक्सप्लोर मोर, 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। एलिमेंट, एक कंटेनर यहाँ पे ऐड करता हूँ एग्जैक्टली इसके नीचे, और यहाँ पे मुझे 2 बटन जो है इसके अंदर चाहिए होंगे। तो वो बटन मैं सेम यहाँ वाले बटन ले लेता हूँ, राइट।
या इसी को जो है ना मैं डुप्लीकेट करता हूँ, राइट क्लिक डुप्लीकेट, और इसको हम क्या करेंगे इसके अंदर लेकर आएंगे। तो इधर से आप ड्रैग करेंगे इस कंटेनर के अंदर, इधर से भी ड्रैग करेंगे लाइक दिस, ठीक है। ये कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आएंगे डायरेक्शन में और लाइक दिस, वाह नाइस अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। तो यहाँ पर हम करेंगे एक्सप्लोर मोर, राइट, यहाँ पे हम करेंगे एक्सप्लोर राइट लाइक दिस, और यहाँ पे बुक होगा, एक्सप्लोर मोर कर देते हैं, ठीक है। ये होगा बुक नाउ, और इसको हम कर देते हैं हाँ बुक नाउ, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जो है इसको आइकन दे देते हैं, आइकन लाइब्रेरी सर्च का मैग्नीफायर, ऑलराइट। सो यहाँ पर हम सर्च या दिस वन सर्च क्लिक करेंगे और ये होगा एक्सप्लोर मोर बुक नाउ, इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम दे देते हैं आइकन कॉल का, ठीक है। इसको हम एंटर करते हैं और ये यहाँ पर कॉल आइकन कर देते हैं, ठीक है, और फ़ोन आइकन करते हैं लाइक दिस या दिस वन, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं लाइक दिस, ताकि वो पता चल जाए ना कि यहाँ से जो है वो हमारा कॉल होगी, कॉल नाउ, ग्रेट, ऑलराइट लाइक दिस, इट्स अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। सो आप क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करके चेक कर लेते हैं मोबाइल प्रीव्यू में। अगर हम इसका टेक्स्ट कम कर दें, ठीक है, तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम कंटेंट में जाते हैं, एक्सप्लोर मोर को कम कर देते हैं, ठीक है। अब हम प्रीव्यू देखते हैं, मोबाइल प्रीव्यू, नाउ इट्स नाइस एंड आई लाइक इट। कम बैक और इसको हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेंटर अलाइन कर देते हैं, वाह इट्स अमेजिंग, राइट। इस कॉलम को अब हम सेलेक्ट करेंगे, इस कंटेनर को, राइट क्लिक कॉपी, सो यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, अगेन पेस्ट नहीं होगा तो डुप्लीकेट करते हैं और राइट ग्रेट, इसको मूव करते हैं लाइक दिस, या नाउ इट्स वर्किंग। सो राइट क्लिक करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर दोबारा से इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, और इसको हम इधर मूव कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, या नाइस, ठीक है। साथ साथ आपने जो है मोबाइल प्रीव्यू देखते रहना है, ठीक है, मोबाइल प्रीव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको साथ साथ देखते रहना है। आई थिंक इट्स लुक्स नाइस, आई जस्ट लव इट। एक और चीज़, हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस पैनल को, और एडवांस्ड में एक ऑप्शन होती है स्टाइल में, क्योंकि हम स्टाइल की बात कर रहे हैं, शेप डिवाइडर, ठीक है, ये थोड़ा सा स्टाइल ऐड करता है। टॉप पर अगर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इधर से टिल्ट ओपेसिटी, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आप ऐड कर सकते हैं, इस लुक्स अमेजिंग। टिल्ट भी आप ऐड कर सकते हो, सो डिफरेंट है, माउंटेन्स ऐड कर सकते हो, राइट, क्लाउड्स ऐड कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट और अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज, आपको जो यहाँ से अच्छा लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए प्रोडक्ट गैलरी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट सर्च करेंगे गैलरी, ठीक है, बहुत ही आसान है, गैलरी, ठीक है, बेसिक गैलरी है, और ये हम ले लेते हैं लॉक्ड है, बेसिक गैलरी, नो प्रॉब्लम, इसको आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें इमेजेस इंसर्ट कर देंगे, क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, सेलेक्ट फाइल, ये कुछ वर्क इमेजेस हैं जो कि शेयर्ड हैं, इसको आप सब इमेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि इनका जो नाम है वो रिलेटेड हो सर्विस से, ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसे ही जो डाउनलोड किए वही अगर आप फाइल लगा देंगे तो वो डिफ़िकल्ट होगा सर्च इंजन के लिए। तो मैं इधर से ये जिसका नाम चेंज किए इनको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और ओपन, इस तरह से वो जो इमेजेस हैं वर्क गैलरी की वो इसमें ऐड हो जाएंगी लाइक दिस। तो बहुत ही आसान है, अगर आप जो है हर पिक्चर का कैप्शन दे देंगे, रीनेम कर देंगे, तो सर्च इंजन में जो है वो इजी होगा उसका विजिबल होना, ठीक है। क्रिएट गैलरी करते हैं, इंसर्ट गैलरी करते हैं, और इस तरह से क्या होंगी उसकी इमेजेस जो है यहाँ पर आपकी गैलरी की आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेटिंग है। कितने कॉलम्स आप दिखाना चाहते हैं आप इधर से सेट कर सकते हैं, 5 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 4 रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसका साइज़ जो है बढ़ा लेते हैं लाइक दिस, इट्स नाइस। लेट्स सी मीडियम 300 by 300, और ये वाला कर लेते हैं, नाइस।
उसके बाद हमारे पास है इसकी कुछ और सेटिंग है, स्टाइल में जाते हैं, ठीक है। अगर बॉर्डर आप देना चाहते हो, हम इधर से बॉर्डर दे देते हैं, गैप फ़िलहाल देते हैं कस्टम, और यहाँ से हम गैप दे देते हैं फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल। दिस इज़ नाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट, क्योंकि सबका साइज़ एक जैसा था तो इस तरह से ये कंप्लीट ऐड हो गई है। इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और कंटेंट में जाके हम इसको लेट्स सी, अगर हम इसको 5 करते हैं तो ये है कि अब थोड़ी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो पिक्चर का साइज़ है थोड़ा छोटा हो जाएगा, लाइक दिस, नाइस। लेट्स सी अगर हम 6 करते हैं, या आई थिंक दिस इज़ नाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इमेजेस जो है वो ऐड हो चुकी हैं। इनको आप फर्दर जो है चेंज करना चाहते हैं, इसकी कुछ सेटिंग्स आप कर सकते हैं। कैप्शन, लिंक, लिंक का मतलब है कि इस पर क्लिक करेंगे सेम वही फाइल आपकी ओपन होंगी। ऑर्डर डिफ़ॉल्ट है, रैंडम है, लेकिन सबका साइज़ सेम है तो इसलिए इसका कोई इशू नहीं है। आई थिंक इट्स लुक्स वेरी नाइस। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिश करने के बाद इसका हम प्रीव्यू एक दफ़ा मोबाइल पर देख लेते हैं। क्लिक करते हैं और इस तरह से नीचे, अब ये क्या है कि ये हमें पूरा प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। एक एक पिक्चर दिखा रहा है सिंगल कॉलम में, इस तरह का प्रीव्यू नहीं चाहिए। अगर आप जो है एलिमेंटर का बेसिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं, प्रो नहीं यूज़ कर रहे, तो मोबाइल में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसको सेलेक्ट करके इधर से अगर आप डिवाइड भी करते हैं तो ये जो है चेंजेस होंगी, किसमें चेंजेस, यहाँ पर नहीं होंगी, चेंजेस डेस्कटॉप वर्जन में होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो बेसिक एलिमेंट है गैलरी का, ये मोबाइल वर्जन में क्या है काम नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें हम कर सकते हैं ईज़िली 2 कॉलम्स में अपना गैलरी को दिखा सकते हैं मोबाइल प्रीव्यू में। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस पूरे सेक्शन को डुप्लिकेट कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और डुप्लिकेट, ठीक है। पहले वाला जो है ये हम विजिबल करवाएंगे सिर्फ डेस्कटॉप के लिए, नीचे वाला सिर्फ मोबाइल के लिए। एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा रिस्पॉन्सिव का बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे। हाइड ऑन डेस्कटॉप नो शो होगा, और इसको हम जो है हाइड कर देंगे टैबलेट और मोबाइल पर, ठीक है। इधर हाइड करेंगे, इस तरह से ग्रे आउट हो जाएगा। तो इसको हम सिर्फ डेस्कटॉप पे शो करवाएंगे और इसको हम जो है शो करवाएंगे किधर, मोबाइल और टैबलेट में। इसको आप क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्सिव में जाएंगे, ऑलराइट, और इसको हम जो है क्या कर देंगे, इधर से चेंज कर देंगे हाइड ऑन डेस्कटॉप। फ़िलहाल अभी हम इसकी चेंजेस कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें जो है एक इंसर्ट करना होगा सेक्शन, सो कंटेनर आप क्लिक करेंगे, इस तरह से कंटेनर ऐड कर देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर हम ऑन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हम क्या कर रहे हैं, और यही आसान तरीका है कंटेनर को कंटेनर के अंदर मैनेज करने का। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें और इसी के अंदर ही जो है ना आपको एक कंटेनर क्रिएट करना है। इसको क्लिक करेंगे, कंटेनर को ड्रैग करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर ही वो कंटेनर बन रहा है। इस कंटेनर को ही आप क्या करेंगे, अंदर वाले कंटेनर को ही डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। अब जो मेन बाहर वाला कंटेनर है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो आइटम्स की डायरेक्शन है वो इस तरह से कर देंगे, ग्रेट। अब बाहर वाला कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाके इसकी जो पैडिंग मार्जिन है 0 कर देंगे। नीचे वाला कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, इसकी भी जो पैडिंग मार्जिन है 0, जस्ट क्लिक करते हैं तो इस चेन आइकन पे तो 0 हो जाता है, ऑलराइट। अब बाहर वाला जो मेन कंटेनर है इसमें जो आपका आइटम गैप है इसको भी आप 0 कर देंगे, ऑलराइट, लाइक दिस, नाइस। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर जो है वो गैलरी का टैब जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ से आप एलिमेंट्स में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, गैलरी का टैब ऐड कर देंगे जो कि बेसिक फ्री वर्जन में है, इसको आप इसमें ऐड कर देंगे। क्लिक करेंगे, सिर्फ इसमें आधे इमेज जो है ना हम इंसर्ट करेंगे, आधे हम दूसरे में करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे ओके एंड इंसर्ट, तो इस तरह इसमें ये इंसर्ट हो जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक कॉलम शो करवाएंगे और इधर से जो साइज़ है वो हम बड़ा कर देंगे, फॉर एग्जांपल लार्ज, लाइक दिस, ठीक है, फिट हो गया, ग्रेट। सिमिलरली हम दूसरे वाला कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट हो गया और इधर से दोबारा से हम गैलरी का टैग ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम दोबारा से गैलरी का जो बेसिक गैलरी है इसको हम इधर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि क्या हो वो उसके अंदर ही हो, ठीक है।
तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम एलिमेंट बेसिक गैलरी और इस तरह से हम इधर से डबल क्लिक करेंगे, वो उसके अंदर आ जाएगा। क्लिक करेंगे, जो बाकी आपकी जो इमेज हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस। सो सेम सेटिंग्स हैं और इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ से हम लार्ज कर देंगे और कॉलम 1 कर देंगे। ग्रेट, लुक, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ विजिबल करेंगे हम मोबाइल प्रीव्यू में, ठीक है। इसको हम इधर से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस कंटेनर को, ठीक है, एडवांस में जाएंगे, इधर से रिस्पॉन्सिव है, इधर से हाइड कर देंगे। हाइड सिर्फ मोबाइल प्रीव्यू शो होगा। इधर जाते हैं और यहाँ पर हम आकर देखते हैं तो इस तरह से मोबाइल प्रीव्यू शो हो रहा है। लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी जो है वो कॉलम एक दूसरे के ऊपर ही है। इधर से हम कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेआउट में आएंगे, इसकी जो विड्थ है, विड्थ को कर देंगे परसेंटेज में और 50% कर देंगे यहाँ से, ठीक है। परसेंटेज आपने लाजमी सिलेक्ट करना है। दूसरे वाले कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ से भी परसेंटेज करेंगे 50%। वाह, ग्रेट, नाइस, राइट। इसको सिलेक्ट करेंगे और जो है स्टाइल में जाके अगर आप देखें बेसिक गैलरी को, यहाँ से अगर आप थंबनेल करें तो इस तरह से और छोटी पिक्चर्स हो जाएंगी। आई थिंक इट्स लुक्स नाइस। दूसरे वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम इधर से थंबनेल कर देते हैं। वाह, नाइस। उसके बाद एक और सेटिंग करते हैं, इधर से हम इसमें कुछ गैप भी इंसर्ट कर देते हैं, गैप, और इधर से हम जो है कस्टम, नाइस, इधर वाला सिलेक्ट करते हैं, इसको भी स्टाइल में जाते हैं, गैप जो है इधर से कस्टम कर देते हैं। वाह, इट्स लुक्स अमेजिंग एंड नाइस, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा कि बेसिक गैलरी को यूज़ करते ही हम किस तरह से जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा पैडिंग जो है वो लगानी होगी क्योंकि हमने 0 कर दी थी, तो 10 पिक्सल हम पैडिंग इसको दे देते हैं टेक्स्ट को। ऑलराइट, इट्स नाइस, इट्स ग्रेट। ऑलराइट, इसको हम पब्लिश कर देंगे। तो ये जो है ये सिर्फ मोबाइल में प्रीव्यू होगा। डेस्कटॉप में आप जाएंगे तो ये इधर से हिडन है। ओके, जस्ट इग्नोर दिस वन, दिस इज़ फॉर डेस्कटॉप। मोबाइल में आएंगे तो इस तरह से ये हमारे पास मोबाइल का ये हिडन है और ये शो होगा। इट्स अमेजिंग। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक और अपना कंटेनर ऐड करते हैं, या सेक्शन ऐड करते हैं, वाई टू चूज़, और उसके साथ हम एक फॉर्म भी जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। या हम वाई टू चूज़ का एक बैनर सा बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम फॉर्म को जो है वो अटैच कर देंगे FAQs के साथ, क्योंकि FAQs भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, एक सेक्शन बना लेता हूँ सिंपल सा। इसमें हम क्या करते हैं, वीडियो लगा सकते हैं या स्लाइड शो जो है ना बैक एंड पे वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है सेम हेडिंग्स और इन्हीं को मैं तीनों को यूज़ करूँगा और एक बटन को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इधर से लेट्स सी, मैं अगर शिफ्ट के साथ जो है सिलेक्शन करना चाहूँ इस कंटेनर, तो पूरा कंटेनर होगा, यहाँ से इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक डुप्लीकेट, तो ये आ जाएगा नीचे। इसको हम सेलेक्ट करके सबसे नीचे ऑर्डर चेंज कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, और राइट, नाइस, ओके, ग्रेट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दूँगा, दैट दिस वन। वाह, नाइस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाई टू चूज़ दिस कंपनी। ये मैंने एक सेक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया है, और मैं इसकी जो है इफ़ेक्ट जो टिल्ट ओपेसिटी का था, मैं यहाँ इसको नीचे भी इफ़ेक्ट वो लगा देता हूँ, बॉटम में भी, ठीक है। तो इसको आप कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे और शेप डिवाइडर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा शेप डिवाइडर, और बॉटम यहाँ भी हम क्या करते हैं, टिल्ट ओपेसिटी लगा देते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, अब मैच कर लेते हैं, यहाँ पे 30 है और यहाँ भी हम जो है वो 30 दे देते हैं, सेम मैच हो जाएगा। ग्रेट, ऑलराइट। सो इस तरह से हमने क्या किया, ये वाला सेक्शन भी बना लिया। बटन हमें यहाँ पे चाहिए होगा। बटन जो है मैं ये वाला रीड मोर का कर लेता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक, लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का लगाऊंगा। ऑलराइट, सो इसको मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, बटन आ जाएगा। या नाइस, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है। कॉल नाउ भी कर सकते हैं हम इसको, कॉल नाउ, ठीक है, राइट। सो कॉल नाउ, बिकॉज ज़्यादा फोकस जो है वो कॉल पर है
और इसका आइकन जो है हम इधर से चेंज कर देते हैं और यहाँ से आइकन फ़ोन, और दैट्स ग्रेट, नाइस, ठीक है। और इसका जो हॉवर ओवर कलर है, स्टाइल में जाके जो हॉवर का कलर है वो हम इसका चेंज कर देते हैं और लाइक दिस, सो या नाइस। क्लिक करते हैं और ये बटन है हमारे पास, हॉवर ओवर, टेक्स्ट कलर वाइट, और ये बैकग्राउंड कलर है, इसको हम कर देते हैं ये वाला, टेक्स्ट कलर को हम प्राइमरी कलर कर देते हैं। वाह नाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सेशन बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट जो मैं इस होम पेज पे ऐड करना चाहता हूँ वो FAQs और कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि FAQs जो है SEO के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसको हम मोबाइल प्रीव्यू भी एक दफ़ा देख लेते हैं तो किस तरह से लग रहा है। ये मोबाइल, क्योंकि मैंने उसको डुप्लीकेट किया था इस वजह से वो शो नहीं करवा रहा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे, रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको शो करवा देंगे तीनों प्लेटफॉर्म्स पे। अब हमारे पास गैलरी के बाद ये आ गया, वाह नाइस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट अपना सेक्शन बनाते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं और दो मुझे कॉलम्स यहाँ पर चाहिए होंगे, एक फॉर्म के लिए और एक चाहिए होगा FAQs के लिए। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप एक जो है यूज़ करेंगे WP फॉर्म, जो हमने स्टार्ट में जो है वो प्लगइन इंस्टॉल किया था, ठीक है। इसको आप सिंपल ड्रैग करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप करेंगे न्यू फॉर्म क्रिएट, अगर फॉर्म क्रिएट नहीं किया तो न्यू फॉर्म पे क्रिएट करेंगे, या आपको WP फॉर्म के पैनल में ले जाएगा। वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको हम न्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड, और इस तरह से क्या होगा, ये WP फॉर्म प्लगइन को ओपन कर देगा और यहाँ पर है आपके पास क्या, ब्लैंक फॉर्म, सेलेक्ट फ्रॉम फॉर्म, यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स यूज़ सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। यूज़ टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो टेम्पलेट ओपन कर देगा। यहाँ पर फील्ड है, इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम सिंपल फील्ड करते हैं नेम। उसके बाद हमें ईमेल चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ नंबर है, इसको आप ड्रैग कर लेंगे, ऑलराइट। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लिख लेंगे फ़ोन नंबर, ऑलराइट, लाइक दिस। और उसके बाद हमें चाहिए एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन, सो दैट दे कैन सेलेक्ट द सर्विस। ऐड फील्ड में जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन, दिस वन, ठीक है। इसको हम इधर से सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन कर देते हैं। मैसेज की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, और राइट ओके। डिलीट करने के बाद ड्रॉप डाउन यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, सेलेक्ट सर्विस, ठीक है, सेलेक्ट सर्विस। और इसको भी हम क्या करते हैं, सर्विस रिक्वायर्ड, ये भी फिल करना है। फ़ोन नंबर लाजमी देना है, नेम जो है वो भी देना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह से 4 फील्ड्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद सर्विसेज में हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारी 3 सर्विसेज हैं। अदरवाइज़ आप जो है यहाँ से बल्क एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है तो आप इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। मैं यहाँ पर 3 सर्विसेज जो हैं वो इधर लिख देता हूँ। इस तरह से आप ऐड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेटअप में जाके आप फॉर्म का जो है नाम भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ऑलराइट। तो इसको हम सेव करेंगे तो ये फॉर्म क्या होगा, वहाँ पर सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको आप कैंसिल कर दें यहाँ से, और यहाँ से आप जो है देखेंगे जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो फॉर्म आ गया। इसकी कुछ लिमिटेड सेटिंग है, स्टाइल में जाके आप जो है ये चेंज कर सकते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट है, क्लासिक है, ऑलराइट। ये कुछ फॉर्मेट जो है आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि लिमिटेड है। फ्री वर्जन में फील्ड स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, लेबल है, बटन स्टाइल है, वो आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसको जो है वो स्कैनरी दिस वन रख देते हैं, नाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फॉर्म बन गया। और यहाँ पर मैं जो यूज़ करना चाहता हूँ वो यूज़ करना चाहता हूँ FAQs, ठीक है। FAQs के लिए मुझे जो यूज़ करने होंगे वो हम यूज़ करेंगे लिस्ट बॉक्स, राइट। लिस्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम ड्रॉप डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री हैं। फ्री सर्विस हम देखेंगे कि हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ओके, सो दैट हम क्वेश्चन और आंसर जो है ना वो यहाँ पर देख सकें। आई थिंक टैब अकॉर्डियन हम यूज़ करते हैं, इसको आप क्लिक करते हैं, येस दिस इज़ वेरी नाइस।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करेंगे जो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप इधर आइटम पे क्लिक करेंगे, आइटम 1 यहाँ आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है इसके यहाँ पर हम टेक्स्ट इसका आंसर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ मैंने FAQs लिखे हुए हैं, मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमें आंसर देना है, तो इसमें हमें एक एलिमेंट ड्रैग करना होगा टेक्स्ट एडिटर, राइट। यहाँ पर हम उसका आंसर लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इस आप एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे कुछ आपके पास सेटिंग्स हैं जिसमें स्पेस बिटवीन आइटम है, ये अगर आप एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, और राइट डिस्टेंस फ्रॉम कंटेंट है, ये आप करना चाहें, अगर आप क्लिक करेंगे ये कंटेंट का जो डिस्टेंस है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। अगर आप बॉर्डर देना चाहें बॉर्डर दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप हेडर पे जाएं तो आप हेडर का नॉर्मल व्यू चेंज कर सकते हैं, होवर चेंज कर सकते हैं, एक्टिव। नॉर्मल पे क्लिक करते हैं और नॉर्मल हम जो है वो सेकेंडरी कलर दे देते हैं लाइक दिस, और प्राइमरी इज़ फाइन, लुक एट दिस, ठीक है। तो होवर ओवर पे हम इसका जो है चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल पे हम ये वाला कलर देते हैं, और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है इसका वो हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हम नॉर्मल ये कलर है, इसको हम नॉर्मल कलर ये वाला दे देते हैं, ऑलराइट। ये आइकन्स का है, ये टाइटल का है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग का जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं नॉर्मल, और यहाँ से आप बैकग्राउंड टाइप चेंज कर सकते हैं। इधर से क्लिक करते हैं और यहाँ से हम बैकग्राउंड जो है वो ये वाला दे देते हैं, ऑलराइट। ये वाला, या जो है हम सेकेंडरी, या हाँ ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, आइकन का कलर भी चेंज करते हैं। हेडर में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आइकन होगा, ठीक है। कंटेंट में यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है टाइटल, ठीक है, इसका कलर, और यहाँ पे हमारे पास है कलर ऑफ द आइकन। इसको क्लिक करते हैं, आइकन का कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, नाइस, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। कंटेंट पे जाते हैं तो आप कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। इसको दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ, आई थिंक इट्स नाइस। अच्छा, एक्टिव जो है वो भी हम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, या होवर में जाते हैं। होवर में जो इसका बैकग्राउंड अकॉर्डिंग का कलर है ये हम होवर में चेंज कर देते हैं। होवर में जाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं यहाँ से, और प्राइमरी ये देखो, ठीक है। लेकिन हमें फिर अब क्या करना होगा, टेक्स्ट का और उसका कलर भी चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं अपना ये वाला कलर, और आई थिंक दिस इज़ नाइस। करने के बाद हमें टेक्स्ट का भी होवर कलर जो है वो चेंज करना होगा। इधर जाएंगे हम टाइपोग्राफी, होवर, और यहाँ पे कलर जो है हमें जो है वाइट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैनुअल सेटिंग जो है वो करनी होगी। लुक एट दिस, नाइस, इट्स नाइस, ठीक है, या वाओ। इसको क्लिक करेंगे। अब एक्टिव का भी आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट और एक्टिव, यहाँ से भी हम उसका कलर जो है एक्टिव भी ये वाला दे देते हैं। नाउ इट्स नाइस, या ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं स्पेस, ठीक है। इसमें कुछ हम पैडिंग ऐड कर देते हैं, इधर से अनलॉक करते हैं, टॉप हम दे देते हैं 50, और बॉटम भी हम क्या दे देते हैं 50 दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये भी क्रिएट हो गया। पब्लिश करेंगे और ये FAQ हमारे ऐड हो गए। FAQ के बाद हमारा ये फॉर्म भी ऐड हो गया, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा साइज़ जो है हम इसको 60% कर देते हैं, या इट्स नाइस, ओके। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी क्या हुई, एक वेबसाइट क्रिएट होगी। इसको हम प्रीव्यू करते हैं, और ये हमारा प्रीव्यू है फ़िलहाल, एंड इट्स लुक्स नाइस, ठीक है। इसका हम ऑफ कोर्स फूटर क्रिएट करेंगे, एवरीथिंग वी विल क्रिएट। कुछ एनिमेशन हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। एनिमेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या करेंगे, इसको पेज को हम क्या करते हैं, विजिट साइट करते हैं। तो अभी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा जो पेज हमने क्रिएट किया है। उसकी हमें क्या करनी होती है, सेटिंग करनी होती है। आप वर्डप्रेस आइकन पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे सेटिंग्स में, और यहाँ आप क्लिक करेंगे रीडिंग, ठीक है। रीडिंग पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ वो आपको बताएगा योर होम पेज डिस्प्लेस व्हाट। अभी वो आपको लेटेस्ट पोस्ट दिखाता है। हमने कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की इसलिए नहीं दिखा रहा, लेकिन हम जो है होम पेज एक स्टैटिक
पेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। कौन सा पेज? ये वाला पेज जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। ये हमने उसका टाइटल दिया था। पोस्ट हम कोई नहीं क्रिएट कर की अभी, तो ये है कि पोस्ट आप किस पेज पे दिखाना चाहते हैं, वो हम ब्लॉग का पेज क्रिएट कर सकते हैं, उस पर अपनी पोस्ट दिखा सकते हैं। तो ये अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने होम पेज की सेटिंग चेंज की तो ये आपको इस तरह से डिस्प्ले दिखा रहा है। ओके, इसको रिफ़्रेश करेंगे और ये हमारा क्या है, इस टाइम पेज है। साथ के साथ हम एसईओ की सेटिंग भी कर लेते हैं। एडिट पेज पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर एसईओ की सेटिंग है, अप्लायंस रिपेयर सर्विस, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फोकस की फ्रेज इधर पेस्ट कर देते हैं। नीचे आएंगे होम अप्लायंस रिपेयर सर्विसेज इन अबू धाबी, और यहाँ पे आपके पास जो है वो कंपनी का नाम आएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है एसईओ टाइटल। इसको हम खुद से भी लिख सकते हैं, इसको हम इधर से इरेज कर देते हैं, ऑलराइट, कंप्लीटली। और यहाँ पर हम देते हैं टाइटल जो कि यहाँ पर विजिबल होगा, ओके, जो कि हमारा मेन रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पर देते हैं। जो हमारा पेज टाइटल है इसी को ही हम क्या करते हैं, इसी को एसईओ टाइटल हम दे देते हैं, ठीक है। सो होम अप्लायंस रिपेयर सर्विसेज इन अबू धाबी, ओके, दैट्स नाइस। उसके बाद हम मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देते हैं सेम। सो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। सो ये मेटा डिस्क्रिप्शन एंड इट्स नाइस, ठीक है। स्लग जो है ये भी आपने चेंज करना है। हम इसको ये वाला सेम स्लग दे देते हैं, कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं, नाइस, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो है पेज टाइटल भी यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपका एसईओ टाइटल भी हो गया, और यहाँ पर आपका ये, यहाँ से आपको ये 150 कैरेक्टर चाहिए। इसको हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा डिलीट करने को। ट्रस्टेड होम अप्लायंस स्पेस अबू धाबी वी फिक्स रेफ्रिजरेटर फ्रीजर एंड मोर फास्ट कॉल नाउ सेम डे रिपेयर। सो यहाँ से हमें कुछ डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम एंड मोर नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो हो गई हैं, और यहाँ पे हम एसईओ एनालिसिस को देख लेते हैं। कुछ चीज़ें रहती हैं। आउटबाउंड लिंक हम क्रिएट करेंगे की फ्रेज इंट्रोडक्शन में, वो कहता नहीं है की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। सो मेटा डिस्क्रिप्शन में ये जो कीवर्ड है आपका होम अप्लायंस रिपेयर सर्विस अबू धाबी, ये होना चाहिए। सो इसको हम, ठीक है, ये है यहाँ पर होम अप्लायंस रिपेयर सर्विस इन अबू धाबी, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दैट्स ग्रेट, ओके। यहाँ आप देखिए एसईओ एनालिसिस हमारा ग्रीन हो चुका है, दैट्स ग्रेट। साथ साथ आप क्या करेंगे, एसईओ भी योस्ट एसईओ के ज़रिए से करेंगे, ताकि जब हम इंडेक्स करें तो वो प्रॉब्लम ना आए। अभी हमें ये कुछ आउटबाउंड लिंक्स क्रिएट करने हैं, ये हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। इसको फ़िलहाल हम सेव कर देते हैं। अब हम, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट विज़िट करते हैं तो इस टाइम हमने एक पेज जो है लैंडिंग पेज वेबसाइट का क्रिएट कर लिया है, और ये सारी चीज़ें हमने एलिमेंटर के फ्री जो वर्जन है उससे हमने क्रिएट की है, ठीक है। अगर आप यहाँ से पेज डायरेक्टली एडिट करना चाहते हैं, एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं डायरेक्टली। वो जो पेज आपने प्रीव्यू किया है तो सेम क्या होगा, वो डायरेक्टली पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जो है ये कीवर्ड जो ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर फ़िलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलराइट, लाइक दिस। और इधर से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमने एडिट कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसका प्रीव्यू कर लेते हैं, और हमें कुछ फुटर सेटिंग करनी होगी। इसके साथ मैं आपको एनिमेशन बता देता हूँ कि हम किस तरह से ऐड करते हैं एनिमेशन। आप सेलेक्ट करेंगे, आप एडवांस में जाएंगे, यहाँ अब आपको ऑप्शन मिलेगा जो है वो मोशन इफ़ेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे होता है एंट्रेंस एनिमेशन। मैं यहाँ से कॉलम वाइज, आप एलिमेंट वाइज भी कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट पर लगा सकते हैं, या आप जो है वो कॉलम वाइज, कंटेनर वाइज किसी पर भी लगा सकते हैं। मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और एडवांस में जाता हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ पर मोशन इफ़ेक्ट और एंट्रेंस एनिमेशन, स्लाइड मुझे ज़्यादा पसंद है, और दूसरा मैं यूज़ करता हूँ फीड। यहाँ से हम स्लाइड राइट कर लेते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस, और स्लाइड लेफ़्ट, या दिस नाइस। और इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करके इसको मैं स्लाइड राइट कर देता हूँ। मोशन इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, इधर से आप इधर से
स्लाइड राइट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एनिमेशन लगा सकते हैं। यहाँ मैं अब यहाँ पर भी मैं पूरे कंटेनर को लगा सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा और मोशन इफ़ेक्ट्स और यहाँ से एंट्रेंस एनिमेशन, और मैं इसको लगा देता हूँ फेड अप और लाइक दिस, ठीक है, ये नाइस। उसके बाद सेम आप इसको एक एक कॉलम को लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, पूरे कंटेनर को लगा देता हूँ लाइक दिस, और यहाँ से मैं मोशन इफ़ेक्ट्स और एंट्रेंस एनिमेशन और फेड आप और जूम आप भी लगा सकते हैं। सब आप पे डिपेंड करता है जो आप पसंद करते हैं। मैं फेड इन आप ये लगा देता हूँ। ऑलराइट, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम वाइज, हेडिंग वाइज, कंटेनर वाइज जो है वो एनिमेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको भी फेड अप कर देता हूँ, ठीक है। तो स्लाइड अप है, ये भी ठीक है। ऑलराइट, सो अगेन दिस वन। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप पूरी वेबसाइट में जो है आपको एनिमेशन लगानी है तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं। लुक एट दिस। अब मैं इन कॉलम पे लगा दूंगा, सिलेक्ट करूंगा इधर से एनिमेशन, और इसको भी जो है हम स्लाइड लगा देते हैं, स्लाइड राइट लाइक दिस, और इसको हम बाद में स्लाइड लेफ़्ट लगा देते हैं, मोशन इफ़ेक्ट और इधर से स्लाइड लेफ़्ट। ऑलराइट, सो ये नाइस। इसको आप पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से आपकी वेबसाइट का कुछ प्रीव्यू आएगा। वाह, राइट, लुक्स नाइस। ओके, तो इस तरह से आपका लैंडिंग पेज जो है वो बेसिक एलिमेंटर से हमने तैयार किया है। नेक्स्ट हम इसके और पेजेस क्रिएट करेंगे, हेडर फुटर को मैनेज करेंगे, ठीक है, लिंक क्रिएट करेंगे और हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो रेडी हो जाएगी। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि हम हेडर एंड फुटर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखें कि अभी हम इस हेडर को चेंज करते हैं, उसके साथ साथ हम फुटर को भी चेंज करते हैं। फ़िलहाल हम एग्ज़िट करते हैं वर्डप्रेस से। एग्ज़िट होने के बाद जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप ये वेबसाइट प्रीव्यू कर रहे हैं तो ये आपका हेडर सेक्शन है और ये आपका फुटर सेक्शन है। ऑलराइट, हेडर सेक्शन में ये जो अभी इस टाइम नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर जितने भी आप पेजेस क्रिएट करेंगे जो उसका टाइटल होगा वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी पहले हेडर एंड फुटर की आपको थीम की जो हेडर एंड फुटर है उसकी मैं सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ से आप कस्टमाइज़ में जाएंगे, अपीयरेंस एंड कस्टमाइज़, और यहाँ पर आपको मिलेगा हेडर एंड फुटर। एनी हाउ आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स कर सकते हैं। हम हेडर में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास है हेडर, मेन हेडर, यहाँ पे साइट लोगो है, ये इस टाइम नज़र आ रहा है, और यहाँ जो है आपके पास ये इस टाइम मेन्यू नज़र आ रहा है। बेसिकली हेडर को 3 रोज़ में डिवाइड किया हुआ है। ये आपकी टॉप रो है, मिडल रो है और ये आपकी क्या है, बॉटम रो है। सबसे पहले हम साइट टाइटल और लोगो को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट लोगो करते हैं और यहाँ से ये हमारा लोगो है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास लोगो है। मेक श्योर करें आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है उसको असाइन कर देते हैं। स्किप क्रॉपिंग करेंगे, यहाँ पर लोगो लग जाएगा। यहाँ पर साइट टाइटल आप शो अगर नहीं करवाना चाहते, आप इसको जो है अनचेक कर दें। ये साइट जो टाइटल है वो शो नहीं होगा किसी भी डिवाइस में, ठीक है। साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से मैं साइज़ इसका एडजस्ट कर देता हूँ। लुक्स नाइस। ओके, साइट आइकन ऑलरेडी हम लोग पहले एडजस्ट कर चुके थे, नाउ इट्स लुक्स फाइन। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर मेन्यू कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट विजेट्स मिलेंगे। आप बटन ऐड कर सकते हैं, आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, और आप जो है सर्च बटन भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल सर्च का बटन ऐड करता हूँ। ऑलराइट, और ये अकाउंट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ इट्स लुक्स नाइस, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई कस्टम फ़ॉन्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे, HTML, यहाँ पर HTML का विजिट आप ले लेंगे। HTML का विजिट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें एडिट कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये सिंपल आपके पास ब्लॉक एडिटर आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो टेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑलराइट, एनी हाउ मुझे अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ।
ऑलराइट, सो इस तरह से मेरा हेडर जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स जो है इनिशियली वो मिस्टेक करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास हेडर है, ये डेस्कटॉप का हेडर है, ऑलराइट, ये टैबलेट का हेडर है और ये आपका है मोबाइल हेडर, ठीक है। इस मोबाइल हेडर को भी आपको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ऑफ कैनवस मेन्यू है ना, ये यहाँ पर डिस्प्ले होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसको हमें कॉन्फ़िगर करना होगा ऑफ कैनवस मेन्यू को, और पहले हम मेन्यूज़ बना लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। साइट लोगो, यहाँ पर हम इसका मोबाइल के लोगो का साइज़ थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देते हैं, ठीक है। टॉगल बटन है, इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं, लाइक दिस डिज़ाइन में आप जाएंगे, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। फ़िलहाल मैं इसको यही रखता हूँ। और यहाँ से अगर डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर पे, वो कलर चेंज हो जाएगा, ऑलराइट, दिस इज़ नाइस। पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद आप वापस बैक आएंगे और हम देखते हैं फूटर की सेटिंग। फूटर पे जाते हैं और राइट नाउ जो सबसे पहला आपने काम करना है, ये कॉपीराइट का जो है इसको आपने चेंज कर लेना है। ये कॉपीराइट है, यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल है, करंट ईयर, साइट टाइटल जो है आपका वो यहाँ पर दिखाएगा, पावर्ड बाय जो है मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, ऑलराइट। सो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास एक फुटर बाय डिफ़ॉल्ट बन गया। इसमें भी हम ऐड करेंगे मेन्यूज़, सम इन्फॉर्मेशन, ऑलराइट, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल हम इसको पब्लिश कर देते हैं, ऑलराइट। पब्लिश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे मेन्यूज़ में और एक मेन्यू डिज़ाइन करेंगे जो कि हम हेडर में शो करवाना चाहते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यूज़ एक्चुअली लिंक होते हैं किसके, आपके पेजेस का, पोस्ट का, कस्टम लिंक और कैटेगरीज, इन सब का आप लिंक बना सकते हैं एज अ हेडिंग फॉर्म में, उनको कंबाइन कर सकते हैं और उसको कहीं भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप एक मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू जो होता है जिसकी लोकेशन एस्ट्रो थीम में टॉप पर है, वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ उसको आप जो है नाम दे देंगे, लाइक टॉप मेन्यू और प्राइमरी मेन्यू, राइट। उसके बाद पहले आपने क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट मेन्यू हो चुका है। जैसे आपने मेन्यू क्रिएट किया तो यहाँ पर आपको ऐड मेन्यू आइटम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आप क्या ऐड कर सकते हैं, पेजेस कर सकते हैं, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरीज। अभी सिर्फ एक ही पेज मैंने क्रिएट किया है और पेजेस मैं क्रिएट करता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। अब ये पेज मेन्यू में ऐड हो चुका है। इसका ये लेबल है। मुझे ये पूरा लेबल शो नहीं करवाना क्योंकि ये मेरा पेज टाइटल है। यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ और इस तरह से क्या होगा, ये पेज का जो है वो सिर्फ होम लेबल रह जाएगा, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल सेव कर देता हूँ। आप इस तरह से काफ़ी मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं पेजेस क्रिएट करूँगा। पेजेस क्रिएट करने के बाद मैं इस मेन्यू को दोबारा से मॉडिफाई करूँगा। फ़िलहाल इसको मैं सेव कर देता हूँ और कस्टमाइज़ में जाके ऑफ कैनवस भी मैं जो है असाइन कर देता हूँ। फूटर में जाते हैं और आप इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से आपका जो ऑफ कैनवस मेन्यू होगा, ठीक है, सॉरी, हमें हेडर में जाना था। हेडर में जाएंगे और यहाँ पर आपका जो ऑफ कैनवस मेन्यू है, कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर, ये आपका प्राइमरी मेन्यू टॉप लोकेशन है, सेकेंडरी में उसके नीचे आता है ऑफ कैनवस मेन्यू, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डिफरेंट मेन्यूज़ की लोकेशन है, यहाँ पर आप पब्लिश करेंगे लाजमी, इसको सेट करना लाजमी है, ठीक है। आप देखेंगे वो मेन्यू आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ऑलराइट, सो अब हमें कुछ पेजेस ऐड करने होंगे ताकि हम जो है और पेजेस वेबसाइट में दिखा सकें, लाइक सर्विसेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट है, ऑलराइट, वो पेजेस लाजमी है। पेजेस पे हम क्लिक करेंगे, ऑलराइट। यहाँ पर आप सबसे पहले पेज ऐड करेंगे, ऐड पेज पे जाएंगे और यहाँ पर उसका टाइटल देंगे, ठीक है। मैं साथ साथ क्या करूँगा, मैं साथ साथ जो है एसईओ की इन्फॉर्मेशन भी फिल करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है एक एक पेज की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मैं साथ साथ वो भी यहाँ फिल करता रहूँगा, ठीक है। उससे ये होता है कि आसानी हो जाती है उसको गूगल में इंडेक्स करवाने के लिए। तो सबसे पहले पेज हम सर्विसेज का बना लेते हैं। पहली सर्विस का पेज बनाते हैं और उसके बाद हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट सर्विस की, ये मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले पेज टाइटल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा फोकस की फ्रेज़ है वो इसमें आ रहा है, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज रिपेयर इन अबू धाबी, ठीक है। रिपेयर सर्विसेज भी आप लिख सकते हैं।
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अपने पेज के टाइटल में। ऑलराइट, उसके बाद फोकस की फ्रेज भी मैं साथ साथ जो है ऐड कर लेता हूँ, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज रिपेयर इन अबू धाबी। ओके, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ साथ साथ, ठीक है। उसके बाद जो है SEO टाइटल यहाँ पर है, यहाँ पर भी मैं इसको कॉपी करके SEO टाइटल भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, ये SEO टाइटल होगा। साइट टाइटल से पहले हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको पूरा भी डिलीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और कंट्रोल भी। आई थिंक इट्स नाइस। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इधर से मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। स्लग जो है आपका इंफॉर्मेशन है, URL है पेज का, इसको भी आपने लाजमी कंट्रोल करना है, लिखना है। सेम जो आपका फोकस की फ्रेज़ है वही हम इसमें स्लग दे देते हैं। ऑलराइट, ये आप यहाँ पर पेस्ट कर लें। ये मेरा तरीका है काम करने का, आप जो तरीका चाहें कर सकते हैं। पहले पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद SEO इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एज़ पर योर ओन चॉइस। अब मैं एडिट विद एलिमेंटर, इधर से आप पब्लिश कर दें इसको, पेज को पब्लिश करने के बाद आप एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट सर्विस का पेज डिज़ाइन करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली मैं आपको बताऊँगा, इधर से हम पहले एक सेक्शन बना लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप जो है दूसरे पेज से भी जो है वो कोई सेक्शन या एलिमेंट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये मेरा होम पेज है और मैं इस हेडिंग को कॉपी करना चाहता हूँ, तो ईज़िली मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है। यहाँ पर आके इस इधर प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से थोड़ा सा आसान रहता है। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं। अच्छा, इस एलिमेंट पे ना आपने क्लिक करना है पेंसिल आइकन पे, ठीक है। जब जब आप ये देखेंगे सेलेक्ट है ना, राइट क्लिक करके फिर पेस्ट करना है, वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से टेक्स्ट भी इधर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं हेडर बनाने लगा हूँ अपने सर्विस पेज का। उसके बाद जो है मुझे बटन भी चाहिए। यहाँ से मैं बटन कॉल नाउ और सर्विस ये दोनों कर सकता हूँ। आई थिंक ये ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आता है या नहीं। ये क्योंकि कॉलम है वो पेस्ट नहीं करेगा। फ़िलहाल हम जो है वो कॉल नाउ का बटन देख लेते हैं, जहाँ हमने ऑलरेडी पहले बनाया था। या दिस इज़ नाइस। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स नाइस। ओके, तो ये हेडर सेक्शन जो है वो हीरो सेक्शन सर्विस फर्स्ट पेज का बन चुका है। इसको मैं कलर दे देता हूँ। इनको मैं ब्लू कलर देता हूँ क्योंकि मेरा जो होम पेज है इसका मैंने कलर जो है वो येलो रखा है। इधर इसका कलर मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ पर ये मेरा इधर प्राइमरी कलर रहेगा। ऑलराइट, ये वाला, ये वाला। ऑलराइट, दैट्स नाइस। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको स्टाइल में जाके इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। और इसको भी हम जो है इधर से येलो भी कर लेते हैं, या हम दोनों चेक करके देखते हैं। इट्स नाइस, ठीक है। इसका हमें जो नॉर्मल कलर है बटन का वो हमें येलो करना होगा। इसको हम इधर से येलो कर देते हैं। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। टेक्स्ट कलर को हम इधर से दिस वन, या वाह, इट्स नाइस, ठीक है। तो ये हमारा सर्विसेज का जो है हीरो सेक्शन हम कह सकते हैं बन चुका है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इधर से थोड़ा सा हम पैडिंग इसमें ऐड कर देते हैं, 50 पिक्सल। ऑलराइट, दैट्स नाइस, इट लुक्स ग्रेट, ठीक है। ऑलराइट, सो ये एक हीरो सेक्शन जो है वो बन चुका है। अब हम एक और जो है इंफॉर्मेशन का बना लेते हैं जिसमें हमें इमेज चाहिए होगा। मैं यहाँ से 2 कॉलम लेता हूँ, यहाँ मुझे एक हेडिंग चाहिए होगी। ऑलराइट, सो दूसरे ही पेज से ये मैं पूरा जो है कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है। और यहाँ मैं इसको प्लस साइन पे क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मुझे इमेज चाहिए होगा, इमेज यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, और वही इमेज जो हमने यूज़ किया था अपनी सर्विसेज में, वही इमेज हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड के साथ। ऑलराइट, ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव कीवर्ड दिया हुआ है। इमेज को सिलेक्ट करके मैं इसका थोड़ा सा रेडियस जो है 20 पिक्सल राउंड कर देता हूँ, और इसमें मैं थोड़ी सी पैडिंग जो है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं आप, हम पैडिंग इसमें 50 पिक्सल ऐड कर देते हैं। दैट्स नाइस। यहाँ सर्विसेज से रिलेटेड मुझे कुछ डाटा लिखना होगा, वो भी मैं इधर से ये कॉपी कर लेता हूँ। फ़िलहाल इधर से कॉपी
और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, डाटा जो है मैंने कुछ लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर रिपेयर, और यहाँ से मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कीवर्ड है और लाइक दिस, इट्स नाइस। कंट्रोल सी, और मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल बी। ठीक है, इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और बोल्ड पे क्लिक करके अनबोल्ड कर देता हूँ। दैट्स नाइस। यहाँ पर जो है हम इसकी हेडिंग, जो मेन हेडिंग है हमारी, वो हम इधर इसको चेंज कर देते हैं लाइक दिस। दैट्स नाइस। ऑलराइट, सो ये हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रिज रिपेयर सर्विसेज कर देते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रिपेयर सर्विसेज। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ हम चेंज करेंगे और इसको हम जो है वो H1 का टैग दे देते हैं, या हम इसको जो है मेन हेडिंग, ये इधर भी हमारे पास फ्रिज रिपेयर अबू धाबी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कुछ और ऐड करना, या आप ऐड कर सकते हैं कुछ और चीज़। आई थिंक दिस इज़ नाइस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने एक सेक्शन जो बनाया था, इस पूरे सेक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दिस वन। आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सेव एज ए टेम्पलेट। ऑलराइट, तो फिर हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेव एज ए टेम्पलेट करेंगे और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं, दैट इज़ वाई टू चूज़। ऑलराइट, तो ये किसी भी पेज में आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सेव हो चुका है। अब मैं दूसरे पेज में जाता हूँ। बाय द वे, आप इधर से कॉपी भी कर सकते हैं। नाउ कॉपी, और यहाँ पर जब आएंगे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, ऑलराइट, और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और एल्स आप यहाँ से जो टेम्पलेट हमने सेव किया था, क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये टेम्पलेट्स हैं, ये आप इधर से सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, वो इंसर्ट हो जाएगा। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहली सर्विस हमारी ऐड हो चुकी है, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ऑलराइट, और इसको हम मेन्यू में जाके ऐड कर देते हैं। यहाँ से आप अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आएंगे और यहाँ पर जो बटन जो आपने पेज ऐड किया है दूसरा, इसको आप क्लिक करेंगे ऐड टू मेन्यू, और इसका लेबल जो है वो चेंज, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज रिपेयर। ऑलराइट, इसको हम चेंज कर देते हैं। दैट्स इट। ऑलराइट, ये हमारी फर्स्ट जो है वो सर्विस होगी। अब मैं इसको अंडर सर्विसेज दिखाना चाहता हूँ फॉर राइट नाउ, क्योंकि मैंने सर्विसेज का पेज क्रिएट नहीं किया। मैं कस्टम लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। URL मैं फ़िलहाल इसको हैशटैग दे देता हूँ और यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में सर्विसेज कर देता हूँ। ऐड टू मेन्यू करेंगे और सर्विसेज आ जाएगा, इसको हम ऊपर कर देते हैं और इसका पेरेंट जो मेन्यू होगा वो हम सर्विसेज कर देते हैं। ये उसके अंदर अब डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसको आप मूव भी कर सकते हैं इस तरह से आगे, इस तरह से। तो और पेरेंट इधर से क्लिक करके आप पेरेंट भी चूज़ कर सकते हैं, या आप इधर से रिमूव करना चाहें तो इसको इधर से रिमूव भी कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, दोबारा पेजेस में जाता हूँ और ये वाला पेज मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ आगे की तरफ। इसका चाइल्ड बन जाएगा और यहाँ से मैं इधर से इसको क्या करता हूँ, लेबल को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। दैट्स नाइस। सेव करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पेज, और इधर से हम क्या करते हैं, इसको साइट विज़िट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे मेन्यू किस तरह से वर्क कर रहा है। दैट्स ग्रेट। सर्विसेज में आएंगे और पहली सर्विस जो है हमारी ऐड हो चुकी है लाइक दिस। ओके ओके, ग्रेट। ठीक है, इसी तरह से मैं बाकी 2 सर्विसेज भी ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, बजाय इसके कि मैं एक एक पेज दोबारा से क्रिएट करूँ, ठीक है, जो कि सेम डिज़ाइन है, मैं बाकी सर्विसेज के भी जो पेजेस है सेम डिज़ाइन में ही जो है मैं क्रिएट करना चाहता हूँ लाइक दिस। तो मैं क्या करूँगा, इसी पेज को मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। ठीक है, उसके लिए मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। आप ऐड प्लगइन में जाएंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट के नाम से आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट आप सर्च करेंगे और यहाँ पर एक प्लगइन है जो कि बहुत ही आसान है। एक क्लिक पर आप जो है वो पेज को या पोस्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल नाउ करेंगे और इसको आप क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, इससे ये क्या होगा कि जो सेम पेजेस हैं हमारे सेम डिज़ाइन के, वो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पेजेस में जाते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आपको डुप्लीकेट दिस नज़र आएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो सेम ये एक और पेज क्रिएट कर देगा और इसको ड्राफ्ट में रखेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं
उसके बाद आपने इमीडिएटली क्या करना है, इमीडिएटली आपने क्विक एडिट करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि टाइटल दोनों का सेम रहेगा, आप जो है वो गलती कर सकते हैं। टाइटल हम इसका इमीडिएटली यहाँ से क्विक एडिट से चेंज कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सर्विस हमारी वॉशिंग मशीन रिपेयर थी, हम उसको जो है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ से जो है ये सेकंड सर्विस थी वॉशिंग मशीन रिपेयर, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेज टाइटल को वापस आते हैं, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और स्लग भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं, पब्लिश कर दें, अपडेट कर दें, ठीक है। उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर करें और सिर्फ जो है डाटा आप इसका चेंज कर दें, ठीक है। टाइटल ऑलरेडी हमने चेंज कर दिया है वॉशिंग मशीन, इससे आप जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इधर से हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे डाटा जो हमारे पास है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो इसको चेंज कर देंगे। दैट्स ग्रेट। इसका जो है मैटर डिस्क्रिप्शन भी है हमारे पास, ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ मैं सेम मैटर डिस्क्रिप्शन को ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है अबाउट इंफॉर्मेशन इस सर्विस की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके, कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी, दैट्स नाइस। कंट्रोल ए करें, बोल्ड करें, अनबोल्ड कर दें। पिक्चर चेंज करेंगे, इधर से क्लिक करेंगे और जो वॉशिंग मशीन रिपेयर सर्विस थी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कॉपी कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, दैट्स नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा पेज भी बहुत ही आसानी से जो है वो हो गया है तैयार। यहाँ से आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे टाइटल और इसके बाद इसको पब्लिश करेंगे। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, एसईओ इन्फॉर्मेशन चेंज करना आप ना भूलिएगा, क्योंकि पेज हमने डुप्लीकेट किया है तो सेम वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप जो है लाजमी चेंज करेंगे, फोकस की फ्रेज़, ठीक है। और उसके बाद इसका हम एसईओ टाइटल चेंज करते हैं, जो कि हमारे पास ये एसईओ टाइटल है। कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैं एसईओ टाइटल यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। स्लग हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया था और मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर हम जो है वो कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल वी, ऑलराइट। सो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो है वो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये आउटबाउंड लिंक्स वगैरह ये भी हम इंसर्ट करेंगे, बट एनी हाउ पेज टाइटल, एसईओ टाइटल ठीक है, पिक्चर ठीक है, और हमारे पास जो है स्लग भी ठीक है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्विकली हमारे पास दूसरी सर्विस का पेज जो है वो ऐड हो चुका है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेम मेन्यूज़ में जाना है, जैसे जैसे आप पेजेस, तो एक साथ अगर आप पेजेस क्रिएट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐड टू मेन्यू करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे और इधर से इसको डिलीट लेबल को कर देंगे, दैट्स ग्रेट, और इधर से सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है पेजेस ऐड करने। अगर सेम डिज़ाइन के पेजेस हैं आप उनको डुप्लीकेट करें और इमीडिएटली सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही चेंज करें जैसे मैंने चेंज किया। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मोबाइल प्रीव्यू में जाता हूँ तो ये हेडिंग मुझे पहले दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ पिक्चर पहले दिखाए, तो मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन यहाँ से ऑपोजिट कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं ये जो कॉलम है इस पर एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ पर आप करेंगे सॉलिड और यहाँ से बॉर्डर कलर हम चूज़ कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। और रेडियस इसको दे देते हैं 20, दैट्स ग्रेट, ठीक है। और ये जो हेडिंग है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और ये जो एक हेडिंग है इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। इसको हम ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिख देते हैं, ऑलराइट। इसको हम कंट्रोल वी कर देते हैं, सॉरी, सो यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिख देते हैं, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो आई थिंक ये स्टाइल थोड़ा सा उससे बेहतर है। पब्लिश करते हैं एंड इट्स लुक्स नाइस, ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है। तो ये वॉशिंग मशीन है, इसकी हमें हेडिंग यहाँ से लिखनी होगी सिमिलर। तो ये हम इधर से वॉशिंग मशीन रिपेयर सर्विसेज अबू धाबी, इसका कोई हम शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका हम हेडिंग का साइज़ भी जो है ना वो कम कर देते हैं, एडवांस में जाते हैं, सॉरी, स्टाइल, टाइपोग्राफी, और इसको हम इधर से 40 कर देते हैं, ग्रेट। और लाइन स्पेसिंग भी हम 45 कर देते हैं। नाउ दैट्स नाइस, ओके। सो इसको हम इधर से पब्लिश कर देते हैं। तो आई थिंक नाउ इट्स लुक्स नाइस। इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं।
इसमें कुछ पैडिंग स्पेस ज़्यादा है, वो हम कम कर देते हैं। सेम इसमें भी इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पैडिंग कम कर देते हैं, ठीक है। तो साथ साथ आपको क्या करना होगा, साथ साथ आपको मोबाइल भी जो है ना, मोबाइल की सेटिंग भी साथ साथ देखनी होगी। इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, दैट्स ग्रेट। ओके, या इसको भी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। या नाउ इट्स लुक्स नाइस, ऑल पेजेस सेंटर अलाइन, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देते हैं टॉप से, क्योंकि ये उसके बिल्कुल साथ अटैच हो रहा है। इसको अनचेक करते हैं, इधर से टॉप से हम 50 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं। इट्स लुक्स नाइस। पैडिंग हमें थोड़ी सी बॉटम से भी 50 पिक्सल देनी होगी, टॉप से हम 50 दे देते हैं। ऑलराइट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको जो है वो करनी होंगी, फिर आपकी वेबसाइट की लुक अच्छी आ जाएगी, ठीक है। लुक एट दिस, नाइस। इसको हम पब्लिश कर देते हैं और इस तरह से आपके ये पेज भी रेडी हो गया। तो इस तरह से जो है मैंने कुछ पेजेस ऐड कर लिए हैं। इधर से मैं लेआउट से गैप भी जो है वो ऐड कर देता हूँ। दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट। ओके, इसको पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पेजेस जो है वो क्रिएट कर लिए। मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ और मेन्यूज़ में जाके जो हमारी सर्विसेज थी वो हम इसके साथ लिंक कर देते हैं, ठीक है। अपीयरेंस, मेन्यूज़, और यहाँ पर जो तीसरी सर्विस थी ओवन वाली, इसको भी मैं ऐड टू मेन्यू करता हूँ और दैट्स इट, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो हम इसको इधर से इस तरह से रिपेयर कर देते हैं, दैट्स नाइस। तो इस तरह से 3 पेजेस हमारे सर्विसेज के बन चुके हैं और उसमें ऐड भी हो चुके हैं, ठीक है। तो अबाउट अस का जो है वो पेज मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद लास्ट पेज हम डिज़ाइन करेंगे जो होगा कॉन्टैक्ट अस का। तो ये सिंपल सा मैंने डिज़ाइन किया है अबाउट अस। उसके बाद हम इधर जो है एक और पेज ऐड करते हैं जो होगा कॉन्टैक्ट अस का, क्योंकि ये 4-5 पेजेस होना लाजमी है आपकी वेबसाइट में। तो हम सेम मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ एक पेज को। तो यहीं पर पेजेस हैं जो हम बना रहे थे, क्योंकि मुझे सेम हेडर चाहिए। तो ये किसी भी सर्विस का आप पेज डुप्लिकेट करेंगे। और राइट, डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको ड्राफ्ट वाले को यहाँ पे आप क्विक एडिट कर देंगे, ठीक है। क्विक एडिट पे फ़िलहाल मैं इसको कॉन्टैक्ट अस का नाम दे देता हूँ। और राइट, कॉन्टैक्ट अस इसका टाइटल रख देता हूँ। फिर हम इसका चेंज कर लेंगे और इसको हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ऑलराइट, इसमें हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ऑलराइट, कॉल अस नाउ को इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, सिर्फ इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हम कुछ डाटा लिख देंगे, गेट इन टच विद अस लाइक दिस। ओके, गेट इन टच विद अस लाइक दिस। और यहाँ पे हम कुछ कॉन्टैक्ट अस के बारे में लिख देंगे। यहाँ हमें एक मैप देना होगा और उसके साथ हमें जो है ना इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी। मैं यहाँ पर जो है 2 कॉलम्स ले लेता हूँ। पहले मैं होम जो मेरा पेज है इसमें से एक कॉपी कर लेता हूँ। ये लास्ट वाला कंटेनर जो है ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, और इसी को मैं कॉन्टैक्ट में सेम फॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से ये फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम जो है मैप और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं 2 कॉलम से। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप जो है गूगल मैप, इधर आप क्लिक कर देंगे, गूगल मैप आ जाएगा। यहाँ हम उसका जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, एड्रेस दे देते हैं। ऑलराइट, तो ये एड्रेस है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस आता हूँ। यहाँ पे आप सिंपल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर मुझे ईमेल्स वगैरह लिखनी है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, अगर मैं यहाँ नहीं भी लिखता तो इट्स ओके। इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें, राइट क्लिक पेस्ट, तो इस तरह से फॉर्म इधर हम लिख सकते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। ऑलराइट, सो इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह से ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस की। उसके लिए आपको लिस्ट चाहिए होगी। ऑलराइट, एलिमेंट जो है वो लिस्ट का आइकन लिस्ट आप सर्च कर लेते हैं। इसको हम इधर ड्रैग करते हैं। 3 चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, इसकी हम स्टाइल ऐड करते हैं।
स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर हम इसका आइकन्स का जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। और राइट, ये वाला कलर, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम फ़िलहाल जो है वो टेक्स्ट का कलर दे देते हैं, जो कि हमारा टेक्स्ट का कलर है, लाइक दिस। अब हम फ़ोन नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम जो है कोई और व्हाट्सएप नंबर होगा तो वो देख लेते हैं। कंटेंट में जाते हैं, लिस्ट 1 है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नंबर पेस्ट करूँगा। तो मैं नंबर कॉपी कर लेता हूँ, ये नंबर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ नंबर, लाइक दिस। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि अब इस पर क्लिक करें तो वो कॉल का एक्शन जो है ना वो हो, तो इसके लिए हम इधर लिंक लगा देंगे। ऑलराइट, सो आप टेल लिखेंगे और सेमी कॉलन के साथ और कंट्रोल V टेलीफोन नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो है वो लिंक क्रिएट हो जाएगा कॉल के साथ। ठीक है, दैट्स नाइस। आइकन हम इसका चेंज कर लेंगे, जो है आइकन पे क्लिक करेंगे, आइकन लाइब्रेरी, यहाँ पे आप जो है फ़ोन का आइकन दे देंगे कॉल का, और दैट्स इट, नाइस। उसके बाद दूसरा जो है ईमेल, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस चेंज कर देंगे। ये ईमेल एड्रेस है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस तरह से यहाँ पर आकर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और आइकन चेंज कर लेते हैं, आइकन लाइब्रेरी, इनवेलप, तो ये हम दे देते हैं, ये वाला इनवेलप ईमेल का। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। एड्रेस आई गेस ऑलरेडी यहाँ पर है, फिर भी हम लिख देते हैं, और यहाँ पर तीसरा जो मेरे पास है आइकन, यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ, लाइक दिस, ये वाला। ठीक है, कंट्रोल C कॉपी करते हैं, वापस आते हैं, इधर एड्रेस लिख देते हैं, और यहाँ पे आइकन आप देंगे मैप का, और मैप, और इस तरह से आइकन यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स इट, ग्रेट। इसकी कुछ हम सेटिंग कर लेते हैं, स्टाइल में जाते हैं, और इधर से हम जो है टेक्स्ट की टाइपोग्राफी में इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रीडेबल हो, लाइक दिस, नाइस। 20 पिक्सल कर देते हैं, और आइकन का भी इसी तरह से हम जो है उसका आइकन का भी स्टाइल में जाके आइकन को भी थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब थोड़ा रीडेबल है, इसको भी हम 20 कर देते हैं। ठीक है, दैट्स नाइस। उसके बाद ये जो लिंक टेक्स्ट है वो अंडरलाइन शो हो रहा है, इसको भी मैं रिमूव करने का तरीका आपको बताता हूँ कि इसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक हेडिंग जो है कॉपी कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस के लिए। इसी को मैं, जो मेरा एक पेज था उस पेज से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ से हम इसको एक और दफ़ा देख लेते हैं, और यहाँ से हम पैडिंग इसकी जो है कम कर देते हैं। दैट्स नाइस, ग्रेट। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो गैप है इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाके गैप जो है हम 20 पिक्सल दे देते हैं, तो इस तरह से गैप जो है यहाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा कर देते हैं, 30 पिक्सल। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, तो पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमारे सारे पेजेस रेडी हो गए हैं। अभी हमें कुछ जो है ना लिंक्स जो है जनरेट करने पड़ेंगे होम पेज के साथ। यहाँ मैं जो है जल्दी से SEO की इन्फॉर्मेशन भी फिल कर लेता हूँ। सो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम जो है दोबारा से जाएंगे अपीयरेंस में। यहाँ से हम मेन्यूज़ को चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे जो अभी कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, और लेबल को मॉडिफाई कर देते हैं। दैट्स इट। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे पेजेस रेडी हो चुके हैं वेबसाइट के लिए। अब हम एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं। दैट्स ग्रेट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे एक बटन ऐड करना है फॉर कॉल नंबर। सो मैं जो है दोबारा से जाऊँगा कस्टमाइज़ में, और यहाँ पर हम जाएंगे हेडर एंड फुटर सेटिंग। हेडर सेटिंग में यहाँ हम जो है एक बटन ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके पास बटन है, इस बटन को ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम जो है वो नंबर लिखेंगे। ठीक है, कॉल का ये नंबर है, कॉल का ये हम नंबर यहाँ लिख देते हैं, और लिंक जो है हम इसका दे देते हैं इस तरह से, कॉल का। दैट्स ग्रेट। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। दैट्स ग्रेट। सो कॉल का बटन लग चुका है, और इस पे लिंक भी लग चुका है, तो इससे इजीली कॉल कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो इस तरह से हमारी जो है वो वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो लिंक्स हैं पेजेस के वो होम जो है ना वो पेज पे लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सर्विसेज हैं एक्सप्लोर का, कॉल नाउ का तो लगा हुआ है हमारे पास नंबर का, तो किसी भी पेज का जो लिंक चाहिए आपने उस पेज को ओपन करना है, यहाँ से उस पेज का लिंक जो है वो कॉपी कर लेना है। वापस आएंगे अपने होम पेज में, और होम पेज में जो हमारे पास लिंक है, फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास रेफ्रिजरेटर वाला था, इसको हम पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, इसको पब्लिश कर देते हैं। वेबसाइट की कुछ लुक और मॉडर्न कर लेते हैं। हम कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पे शेप डिवाइडर है, बॉटम पे क्लिक करके यहाँ से हम कुछ जो है ना पैरामीटर ले लेते हैं। दैट्स नाइस। ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, इमेज नीचे चली जाएगी, और यहाँ से हम हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, विड्थ भी आप इधर से मैनेज कर सकते हो। दैट्स नाइस। इधर से आप इन्वर्ट कर सकते हो, और इधर से हम जो है वो फ्लिप भी कर सकते हैं। तो हाइट को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, और इधर से हम फ्लिप को अनचेक कर देते हैं। दैट्स नाइस, इस लुक्स नाइस। विड्थ है, इधर से भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा हमें जो है वो सूट करेगा, उसके हिसाब से हम इसको रख लेंगे। ठीक है, आई थिंक 100% नाइस। हाइट जो है यहाँ पे हम रख देते हैं। दैट्स ग्रेट। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, वो आपका फ्रंट पे आ जाएगा, और इसको ऐसे फ्लिप कर देते हैं। ग्रेट। अब यही हमारे पास सेटिंग, आप नीचे का आ जाते हैं, इसकी भी हम जो है सेटिंग चेंज कर देते हैं। क्लिक करते हैं और एडवांस में आते हैं, शेप डिवाइडर है, स्टाइल में सॉरी, और यहाँ पर आप टॉप जो है यहाँ पे हम पैरामीटर्स क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जो लास्ट सेटिंग हमने की थी वो यहाँ पर आपकी अप्लाई हो जाएगी। जैसे आप जो है इन्वर्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, और फ्लिप कर सकते हैं, जो हमें उससे मैच होगा वो हम इधर यूज़ कर लेंगे। लुक एट दिस, इट्स नाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कुछ मैनेज कर लेते हैं। ये अब ठीक लग रहा है। बॉटम पे भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो एक जैसा लगे। बॉटम पे भी क्लिक करते हैं, पैरामीटर्स इधर से अप्लाई कर देते हैं। इट्स नाइस, नॉट बैड। थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं बॉटम पे, ताकि वो नीचे से थोड़ा सा, बॉटम हम 100 कर देते हैं। ठीक है, नाउ इट्स लुक्स नाइस। ठीक है, और बॉटम की जो स्टाइल है हमारे पास, जो हम कर रहे थे शेप डिवाइडर, तो यहाँ से हम इसकी हाइट थोड़ी सी जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। टॉप पे नहीं करना हमने, बॉटम पे करना है। ठीक है, तो यहाँ से टॉप है, इसको हम हाइट 30 है, और बॉटम पे भी हम क्या करते हैं, हाइट को 30 कर देते हैं। दैट्स नाइस। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद जो है इस तरह से हमारे पास एक जो है वो साइट का स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, इसको अब प्रीव्यू कर लेते हैं साइट को। यहाँ से हम प्रीव्यू करते हैं, एग्ज़िट करते हैं वर्डप्रेस, और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको प्रीव्यू कर लेंगे साइट को, और देखते हैं कि साइट हमारी कैसे लग रही है। इट्स गुड, इट्स नाइस। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये लिंक जो है वो किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अंडरलाइन इफ़ेक्ट, आप जाएंगे कस्टमाइजेशन में, अपीयरेंस, कस्टमाइज़, यहाँ पर आपके पास होगा ग्लोबल, और आप जाएंगे कलर्स में। ठीक है, कलर्स में जो है आपके पास कंटेंट बैकग्राउंड, ये टाइपोग्राफी में जाते हैं। टाइपोग्राफी में आप सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ है अंडरलाइन कंटेंट लिंक्स, इसको आप कर देंगे अनचेक। अब जितने भी आपके पास अंडरलाइन टेक्स्ट है वो यहाँ से क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। इसको हम पब्लिश करते हैं। नाउ दैट्स इट, इट्स फाइन, इट्स लुक्स ग्रेट। ओके, अब हम वापस आते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं। ठीक है, वेबसाइट हमारी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम देखेंगे किस तरह से हम इसको जो है वो गूगल में सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट, इट्स लुक्स नाइस। सारे पेजेस हमारे तैयार हो गए हैं, वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अगर आपने फूटर क्रिएट करना हो तो फूटर आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। अपीयरेंस में जाते हैं, कस्टमाइज़, और कस्टमाइज़ से हम क्या करेंगे, फूटर में जाएंगे। फूटर में हम एक मेन्यू क्विक लिंक्स का क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे उसको शो करवा सकें। अभी ये कॉपीराइट है, यहाँ पे हम कुछ जो है क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइट लोगो लगा लेते हैं।
अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ क्या है कि हम जो है सोशल आइकन्स भी हैं, ये भी हम लगाने होंगे। तो इस तरह से ये एक अच्छा आपका फूटर बन जाएगा। अच्छा, अब हम जो है फूटर क्रिएट करते हैं। इसमें जो है कस्टमाइजेशन में जो है थीम की कस्टमाइजेशन में इतनी फूटर की ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे। प्लगइन में जाएंगे ऐड न्यू हेडर एंड फूटर, एलिमेंटर हेडर एंड फूटर। ठीक है, इधर हम सर्च कर लेंगे एलिमेंटर हेडर एंड फूटर बिल्डर। ठीक है, हेडर एंड फूटर बिल्डर, तो ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको नाम मिल जाएगा अल्टीमेट एडम्स फॉर एलिमेंटर, फॉर्मली एलिमेंटर हेडर एंड फूटर। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं कस्टम हेडर और फूटर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये हम हेडर एंड फूटर क्रिएट करेंगे पर एलिमेंटर को यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं और एक्टिवेट करने के बाद जो है यहाँ पर आपको शो होगा UAE के नाम से। बैक करते हैं और बैक करने के बाद हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर UAE के नाम से। आप क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपने कुछ क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। ये कुछ फीचर हैं, यहाँ से आप ऑन कर लेंगे, सर्च है और इधर से हमारे पास साइट लोगो वगैरह है, ये हम फ्री वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ आप हेडर एंड फूटर में जाएंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर और सबसे पहले हम फूटर क्रिएट करते हैं, फूटर और टाइप ऑफ टेम्पलेट हम यहाँ से फूटर करते हैं और शो करवाएंगे एंटायर वेबसाइट पर और यूज़र रोल हम ऑल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। अब आप देखेंगे एलिमेंटर ही जो है वो ओपन कर देगा और इसमें हम अपना पूरा फूटर क्रिएट करेंगे। आप पूरा फूटर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं क्या करना चाहूँगा, मैं यहाँ से 3 कॉलम्स ले लेता हूँ। ठीक है, इसको आप इस कॉलम पे राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जो है साइट लोगो दिखा देता हूँ, एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ और एडिशनल जो है वो ऐड हो चुके होंगे ये UAE के नाम से। ये बेसिकली हेडर और फूटर से रिलेटेड एलिमेंट है, ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। साइट लोगो, ये मैं साइट लोगो यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्विक लिंक्स बना देता हूँ और यहाँ पे हम जो है एड्रेस और इन्फॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। हम मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं जो है मेन्यू दूसरे टैब में क्रिएट कर लेता हूँ। अपीयरेंस में जाते हैं, मेन्यूज़, एक फूटर का मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं न्यू मेन्यू, यहाँ से क्रिएट न्यू करेंगे और यहाँ से मैं एक फूटर मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ क्विक लिंक्स के लिए। ठीक है, क्रिएट न्यू फूटर क्रिएट करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, व्यू ऑल, फिलहाल मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ एंड इधर ऐड कर देता हूँ। लुक एट दिस। इधर से हम होम का कर देते हैं, दैट्स इट। लेबल चेंज कर देते हैं, सिर्फ अबाउट अस का लेबल यहाँ से चेंज कर देते हैं, ग्रेट। और सेम इसी तरह से कॉन्टैक्ट अस का लेबल चेंज कर देते हैं लाइक दिस। और उसके बाद ये हमारी 3 सर्विसेज हैं और आई गेस इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको आप जो है सेव करेंगे, ये मेन्यू आपका क्रिएट हो चुका है। इसको हम क्विक लिंक्स करेंगे, इसको हम सर्विसेज करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, 2 मेन्यूज़ बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव। ऑलराइट, तो ये हम एक क्विक लिंक्स का बना देते हैं और एक हम इसको हम नाम दे देते हैं क्या, क्विक लिंक्स। ठीक है, फूटर में हम लगाएंगे क्विक लिंक्स के नाम से। इसको आप सेव कर देंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, सर्विसेज का एक और मेन्यू बना लेते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कर देंगे सर्विसेज। ठीक है, तो क्रिएट मेन्यू करेंगे और इसमें हमारी जो 3 सर्विसेज हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1, 2 और ये 3 सर्विस ऐड टू मेन्यू। ठीक है, इनका मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ऑर्डर से, इस तरह से इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो 2 मेन्यूज़ मैंने क्रिएट किए हैं। ऑलराइट, सो सेव मेन्यू कर देता हूँ, यहाँ पे अपने फूटर में आता हूँ, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ऑलराइट, ताकि जो है वो लोड हो जाए जो मैंने वहाँ पे मेन्यूज़ क्रिएट किए हैं। ओके, यहाँ पे मुझे वो डिस्प्ले करवाना है। आप जो है यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर एक मेन्यू होगा, नेविगेशन मेन्यू, उसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और फिर हम देखते हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है। ये नेविगेशन मेन्यू है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं चेंज करूँगा क्विक लिंक्स, तो क्विक लिंक्स का मेन्यू यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है मैं सर्विसेज का भी यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पर होगा क्विक लिंक्स के बाद दोबारा से एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, वो भी नेविगेशन मेन्यू का, और यहाँ से हम उसको चेंज करेंगे नेविगेशन मेन्यू, यहाँ मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ सर्विसेज का।
ठीक है, लाइक दिस, इट्स नाइस। अगर आप इसका जो है चेंज करना चाहते हैं स्टाइल, तो लेआउट में जाएंगे, यहाँ से हॉरिजेंटल है, इसको वर्टिकल करेंगे तो इस तरह से वर्टिकल आ जाएगा। आई थिंक इट्स लुक्स नाइस। यहाँ पे अगर आप हेडिंग लिखना चाहें तो हेडिंग लिख लेते हैं हम, जो है सिंपल हेडिंग। हेडिंग से मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम जो है छोटा कर लेते हैं, स्टाइल में जाते हैं और जो है टेक्स्ट कलर मैं ये वाला दे देता हूँ और यहाँ से हम टाइपोग्राफी में इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 20 कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं, ये है हमारे पास क्विक लिंक्स। ठीक है, तो आप किसी भी तरह का जो है वो मेन्यूज़ बना सकते हैं, यहाँ पर अपना कस्टमाइज़ फूटर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको मैं जो है डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ मूव कर देता हूँ, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये कस्टम बन गया। यहाँ पे हम कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। मुझे यहाँ पर एड्रेस भी एक्चुअली लिखना है, एड्रेस भी जो है चाहिए होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं वो एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस पेज से मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट, ये कॉन्टैक्ट अस पेज है। इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, यहीं से मैं जो है जो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो मैं लोगों के नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और वापस आता हूँ अपने फूटर में और इसको एलिमेंट को क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स नाइस। टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं टाइपोग्राफी और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 15 कर देते हैं। दैट्स नाइस। ज़्यादा छोटा हो गया, 18 कर देते हैं। ओह या, दैट्स नाइस। ठीक है, यहाँ से हम इसका थोड़ा सा हमें होवर ओवर की सेटिंग चेंज करनी होगी, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, स्टाइल में जाते हैं और ये होवर है, इसको हम चेंज कर देते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको ये वाला कलर देते हैं। दैट्स नाइस। ओके, सेम इसकी भी सेटिंग इस तरह से करते हैं, स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर होवर का जो इफ़ेक्ट है ये हम ये वाला कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा जो है वो फूटर बन चुका है। इसको हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम पैडिंग ऐड कर देते हैं, टॉप और बॉटम। इधर से हम बॉटम दे देते हैं, बॉटम 0 ही रखते हैं क्योंकि कॉपीराइट भी है आएगा, तो इसके नहीं, कॉपीराइट हमें यहीं पे दिखाना होगा अगर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो वाला फूटर तो वहाँ से गायब हो जाएगा। तो कॉपीराइट अगर दिखाना चाहते हैं तो आप एक और यहाँ से लें और यहाँ पर हम कॉपीराइट का जो है वो एलिमेंट यहाँ पे जस्ट ड्रैग कर देंगे। तो सेम यही यूएई का हमारे पास होगा एक एलिमेंट और यहाँ पर आपको मिलेगा कॉपीराइट, उसको आप सिर्फ ड्रैग करेंगे और कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। यहाँ देखिए काफ़ी सारे हैं और ये फ्री हैं, आप जो है ये सारे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बहुत सारे हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कॉपीराइट जो है यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ कॉपीराइट। ठीक है, ये कॉपीराइट सेम यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे और कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सेंटर अलाइन कर देंगे और ये इस तरह से कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। मैं इसको जो है साइट टाइटल और ये पावर्ड बाय, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका मैं कलर जो है चेंज कर देता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ पर सॉलिड कलर और इस तरह से मैं ये वाला कलर दे देता हूँ और जो टेक्स्ट का कलर है इसको मैं कर देता हूँ वाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ से आई गेस थोड़ा सा ठीक लगेगा। इसको मैं यहाँ से जो है ये वाली मैं जो फॉरवर्ड स्लैश इसको डिलीट कर देता हूँ। दैट्स इट, ग्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास जो है एक फूटर बन चुका है। ठीक है, तो इट्स लुक्स नाइस। इसको हम पब्लिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से विजिबल होगा फूटर। और यहाँ से हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं टॉप पर। टॉप से हम इसको क्या करते हैं, 50 पिक्सल ऐड कर देते हैं, लाइक दिस। इट्स नाइस। पब्लिश करते हैं, देखते हैं कि विजिबल होता है, वहाँ पर ये नहीं होता। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एग्ज़िट करते हैं। ऑलराइट, जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे यहाँ से आप एक दफ़ा जो है वेरीफाई कर लेंगे कि यहाँ से आप जो है फूटर सेक्शन में इसको पब्लिश कर रहे हैं एंटायर वेबसाइट पर, और ऑल एक्सेस देने के बाद इसको आप अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये फूटर वहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। साइट विज़िट करते हैं और इस तरह से नीचे आते हैं और देखते हैं, एंड दैट्स ग्रेट, फूटर हमारा जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आई थिंक हमें जो है कलर देना चाहिए फूटर को, सो दैट ये थोड़ा सा सेपरेट लगे।
चलें हम इसको कलर ऐड करके देख लेते हैं। ऑलराइट, बाकी जो पेजेस हैं उनको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। ऑलराइट, एक और चीज़, जैसे आप फूटर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने एलिमेंटर में क्रिएट किया तो यहाँ पर वो दिखाएगा, चाहे वो हेडर क्रिएट करें फूटर, इधर से ही हम डायरेक्ट फूटर को एडिट कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं और इसमें हम जो है कलर फिल कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से स्टाइल में जाते हैं और सॉलिड कलर, यहाँ से एक्शन कलर एक है, ये हम फिल कर देते हैं। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। इसको हम पब्लिश कर देते हैं और इधर से एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं कि किस तरह से लग रहा है, और इसको हम थोड़ा सा रिफ़्रेश करके। ऑलराइट, सो कोई भी पेज होगा ऑफ कोर्स हेडर एंड फूटर जो है वो शो होता है। ये हमारे पास फूटर जो है वो लग चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम पैडिंग थोड़ी सी कम कर दें, यहाँ से अगर पैडिंग हम 0 कर देते हैं, लेट्स सी फिर कैसा लगता है। वापस आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये हमारे पास क्या हुआ, फूटर क्रिएट हो गया। ऑलराइट, लाइक दिस। देखते हैं लिंक हमारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो नाउ इस तरह से फूटर आप इसको जैसे कस्टमाइज़ करना चाहें कर सकते हैं। एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं, इसको उधर मूव कर सकते हैं। चलें कर लेते हैं एक और, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। राइट, डुप्लीकेट लाइक दिस। तो अभी सर्विसेज का थोड़ा सा हमें जो है होगा। एनी हाउ मैं इसको अंडू करता हूँ और इट्स लुक्स नाइस, नॉट बैड। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बिट इसको हम देख लेते हैं 50%, इसको भी हम, तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं और इधर से फुल विड्थ है, इसको हम कर देते हैं 40%। ऑलराइट, इसको भी हम क्या कर देते हैं, सिलेक्ट करके इसको भी हम 40% कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दैट इज़ 60%। ऑलराइट, लाइक दिस, नाइस। या हम इसको थोड़ा सा 60% कर देते हैं बड़ा, और नाउ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स लुक्स नाइस नाउ। सो हमारा फूटर रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने व्हाट्सएप जो है ना वो ऐड करना है, उसका आइकन अपनी वेबसाइट पर। तो आप प्लगइन में जाएंगे, ऐड प्लगइन करेंगे, और एक है हमारे पास प्लगइन चैट, क्लिक टू चैट। बहुत आसान है, ये हम यूज़ कर सकते हैं, क्लिक टू चैट टू ऐड ओवर व्हाट्सएप आइकन। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक्टिवेट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसमें अपना नंबर जो है ऐड करूँगा। तो आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे यहाँ पर व्हाट्सएप का जो है वो आइकन नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप ऐड करेंगे, मैं बाकी पेजेस को क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर वो आपको दिखाएगा क्लिक टू चैट। इसको आप क्लिक करेंगे, देखिए बहुत आसान है, सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर नंबर जो है वो पेस्ट कर देना है। आपका जो नंबर है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, मैंने अभी कॉपी किया था। राइट, दिस वन। सो इसको हम इधर से जस्ट पेस्ट करेंगे और एक्टिव हो जाएगा। ये आपके पास साइन है। यहाँ से आप उसका व्हाट्सएप स्टाइल जो है चूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, काफ़ी सारे स्टाइल हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास डायरेक्शन भी है इसकी, आप इसकी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट साइड कर देता हूँ। ऑलराइट, इट्स नाइस। उसके बाद आपने सेव चेंजेस करना है, और यहाँ से आप जो है रिफ़्रेश करेंगे और देखेंगे आपके पास व्हाट्सएप का आइकन है, यहाँ पर आ जाएगा व्हाट्सएप पास। ये मैंने इसलिए यहाँ दिया है क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपके पास एरो है, ये आप इधर से आएंगे और व्हाट्सएप वो आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। दैट्स ग्रेट। जो है वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे गूगल में इंडेक्सिंग के लिए। एक दफ़ा आपने क्या करना है, आपने जो है SEO रैंकिंग जो है वो देख लेनी है। कुछ पेजेस की यहाँ से येलो दिखाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पर क्या होता है, ग्रीन होती है। जैसे कि हमारा मेन पेज है, इसको अगर आप एडिट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है, और लेकिन वो वहाँ पर जो है ना ऑरेंज दिखाता है। एनी हाउ, इसमें कुछ हम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं जिसको आउटबाउंड लिंक कहते हैं। ठीक है, इंटरनल लिंक ऑलमोस्ट सब पेजेस में हैं। एक्सटर्नल पे लिंक भी आप लगा सकते हैं, उससे क्या होगा कि SEO की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। योस्ट SEO में जाते हैं। यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट करेंगे, और साइट मैप क्रिएट करने के बाद हम गूगल सर्च कंसोल में जमा करवाएंगे। आप सेटिंग में जाएंगे और कुछ सेटिंग जो है वो सेट कर लेंगे कि जिन पेजेस को आप जो है वो
गूगल में जो है वो सर्च कंसोल में इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैटेगरीज़ में आएंगे, इसको आप कर देंगे अनचेक कि शो कैटेगरी इन सर्च रिजल्ट्स, नो, बिकॉज कैटेगरीज नहीं है, टैग्स भी नहीं है, इसको भी अनचेक कर देंगे, ठीक है। पेजेस, येस, पेजेस हम चाहते हैं, पोस्ट नहीं है इसमें तो हम पोस्ट को अनचेक कर देंगे, ऑलराइट। तो पोस्ट नहीं चाहते हम, और उसके बाद कैटेगरीज, टैग्स नहीं चाहते, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको क्या करेंगे, इधर से आप उनको जो है वो सर्च कैटेगरी से, सर्च रिजल्ट से निकाल देंगे। उसके बाद जो है जनरल सेटिंग्स में आएंगे, ऑलराइट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, साइट मैप जो है क्रिएट करेंगे और गूगल सर्च कंसोल में इसको सबमिट करवाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास है XML साइट मैप, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे वो साइट मैप क्रिएट कर देगा। ऑलराइट, सो फाइनली वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं, लाइक फूटर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, फूटर मैंने चेंज किया, और मेन्यूज़ की जगह मैंने मैनुअल लिंक डाले हैं टेक्स्ट बॉक्सेस में। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर से फूटर पे आप क्लिक करेंगे, जब आप हेडर एंड फूटर एलिमेंटर से बनाते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन से। तो ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया और यहाँ पर लिंक लगाए हैं हर पेजेस के, सेम इसी तरह से इधर किया है। मेन्यूज़ की जगह मैंने ये बेहतर समझा है और सेम यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये इमेज यहाँ पर लगाई है, ऑलराइट। सो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने फूटर डिज़ाइन कर दिया। एग्जिट टू वर्डप्रेस करते हैं और इसके बाद जो मैंने कुछ चेंजेस किए, अगर आप एडिट करना चाहते हैं UAE से, आप ये जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है हेडर एंड फुटर यहाँ पे आपके पास होंगे, यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने ओवर सर्विसेज का पेज भी बनाया है, तो इस पे मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन कर दिया। सेम ये वहाँ से कॉपी किया है होम पेज से, और बाकी कुछ हेडिंग्स डाल दी हैं। बाकी पेजेस डिज़ाइन हो गए हैं सब, इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है, ऑलराइट। तो इस तरह से वेबसाइट रेडी टू बी इंडेक्स्ड इन गूगल। सो साइट मैप बन चुका है। अब हम जो है इसको गूगल सर्च कंसोल में जो है ना वो सबमिट करवाएंगे अपनी वेबसाइट को, सो दैट गूगल में हमारी वेबसाइट जो है लिस्ट हो जाए और पेजेस जो हैं वो शो होना शुरू हो जाए। उसके लिए आपको गूगल के एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं सर्च कंसोल, ठीक है, सर्च कंसोल। ये गूगल की ऐसी सर्विस है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को सबमिट करने के लिए। सर्च कंसोल पे आप किसी भी ईमेल अकाउंट से जो है ना वो अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट नाउ करेंगे। तो मैं वही अपना जीमेल का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आप अपनी जो है वेबसाइट का नाम दे देंगे, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम मैं URL से ही कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। और वापस आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl V, ठीक है। तो ये कंप्लीट वेबसाइट का नाम यहाँ पे URL प्रीफिक्स में दे देंगे आप और कंटिन्यू करेंगे। अब वो आपसे आपकी वेबसाइट की ऑनरशिप का पूछेगा और कुछ जो है कोड देगा जो हमें अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट करने होंगे टू वेरीफाई ऑनरशिप। तो ये एक HTML फाइल का मेथड है, HTML टैग का मेथड है, गूगल एनालिटिक्स, बहुत सारे मेथड है। तो मैं ऐड मेटा टैग टू योर साइट होम पेज, ये वाला मैं यूज़ करता हूँ मेथड। और ये कोड अगर आप देखें लिखा हुआ है, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इनटू योर साइट होम पेज, इट शुड बी गो टू हेड सेक्शन, ठीक है। इसको भी काफ़ी सारे मेथड है पेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं आसान सा मेथड आपको बताता हूँ। इधर से कोड कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पर आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे जिसको हम कहते हैं हेडर एंड फुटर कोड इंसर्टर, राइट। तो प्लगइन जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पे आप जो है हेडर एंड फुटर कोड जो है आप लिखेंगे तो आपके पास प्लगइन्स जो है यहाँ पर आ जाएंगे। और उसमें से हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं, दिस वन, 2 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन WP कोड इंसर्ट हेडर एंड फुटर। इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्लगइन को यूज़ करते हुए हमारा जो हेडर का कोड है हम हेडर में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इंस्टॉलेशन के बाद ये उसका नाम है कोड स्निप्स, इसको आप क्लिक करेंगे, हेडर एंड फुटर, ठीक है। हमने क्योंकि हेडर में कोड इंसर्ट करना है तो हेडर में जाएंगे, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, उस कोड को पेस्ट कर देंगे जो वहाँ से कॉपी किया है। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू सेव चेंजेस, जब आप सेव चेंजेस कर देंगे उसके बाद आपने उधर आके वेरीफाई करना है वेबसाइट को। यहाँ पर वापस आना है और यहाँ पर आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है।
वेबसाइट आपकी वेब होस्ट पर होनी चाहिए, लोकल होस्ट पे ना हो, ठीक है। वेब होस्ट पर हो, ओनरशिप वेरीफाई हो चुकी है, गो टू प्रॉपर्टी। तो सर्च कंसोल में हमने अपनी वेबसाइट जो है वो ऐड कर दी है प्रॉपर्टी, ऑलराइट। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, एक ही ईमेल अकाउंट में, ठीक है। एक और वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। ये सर्च कंसोल का इंटरफेस है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 3 दिन भी ले सकता है, 3 महीने भी ले सकता है, 3 हफ्ते भी ले सकता है, ठीक है। आपको हर 24 आवर्स के बाद इसको चेक करना है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है साइट मैप जो हमने बनाया था वो यहाँ पे सबमिट करवाना है, ठीक है। तो साइट मैप इसका हम सबमिट करवाएंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो साइट मैप हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने योस्ट एसईओ के ज़रिए से साइट मैप क्रिएट करना सीखा था। तो सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास होगा XML साइट मैप, व्यू XML साइट मैप, और यहाँ पे पेजेस वाले पे आप क्लिक करेंगे। ये हमारे पास टोटल पेजेस हैं, ये आप कॉपी कर लेंगे इधर से इसका एड्रेस, और वापस आएंगे यहाँ पर आप कर देंगे पेस्ट। तो ये वाला हिस्सा ऑलरेडी है, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे और ये रहने देंगे। इसको सबमिट करवाएंगे और ये आपका साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद रिफ़्रेश करेंगे आप। रिफ़्रेश करने के बाद सक्सेसफुली जो है देखेंगे सबमिट हो चुका है। 7 पेजेस डिस्कवर हो चुके हैं। पहले पेजेस को ये डिस्कवर करता है क्रॉलर्स के ज़रिए से, उसके बाद रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद इंडेक्स करता है। आपने हर 24 आवर्स के बाद आना है, चेक करना है इंडेक्स हो चुका है या नहीं हो चुका, ठीक है, और इधर से देखना है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करवा देंगे, ठीक है। और किसी दिन मैं आपको जो है सर्च कंसोल के बारे में कंप्लीट लेसन बनाऊंगा और उसके बाद मैं अपलोड करूंगा ताकि आप देख सकें। लेकिन यहाँ तक आपने काम ज़रूर करना है ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो विजिबल हो गूगल में, ठीक है।